Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। और जैसे आप सब देख सकते हैं, सोफे पर एक बार फिर मौजूद है ईमान अली मुंशी, जो लास्ट वीक शो पे ना आ सकी। ईमान पे शायद एक हांडी चल गई और ईमान की आंख काफी जख्मी हो गई। वो मैंने एक मजाक बना लिया हांडी का, और एक एनिमेशन चलती है, उड़ती हांडी उधर उड़ती हांडी उधर। मोमेंट बस अपना फ्लेक्स करने के लिए ना कि हमारी हांडियां उड़ती हैं, हर हफ्ते जिक्र करते हैं हांडी का। इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि लास्ट वीक हांडी की बात चली और ईमान की आंख जख्मी हो गई। और फिर लास्ट वीक ईमान शो पे ना सकी। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मोमिन की खुशियां चेक करें कि मान शो पे नहीं आ सकी, हांडी चल चुकी। मोमिन हांडी एक बहुत सीरियस चीज है, हांडी खून मांगती है। मोमिन अनलेस कि मोमिन चाहते हैं कुछ खूनी तरीके से करना। मैंने बस बताया एक इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि ईमान की आंख बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नजर, बुरी नजर, आई थिंक हमने बातें की बहुत ज्यादा खतरनाक थी, हांडियों की, जिन्नों को काबू करने की। और पता नहीं उस वीक ना मैं किस्मत से लग भी विच टाइप रही हूँ, मेरे ब्लैक सा वो करके तो बहुत ही ब्लैक मैजिक करते करते जरा मेरा उसके बाद आंख थोड़ी खराब हो गई। अच्छा, लोगों ने पता बड़े मजेदार कमेंट भी किए थे उस बात के बिना, सारे लास्ट वीक भी। हाँ, मुझे इंस्टा में भी आ रही थी मैं से हांडी चल गई, क्योंकि वो हुआ किस्मत से है ना कि हांडी की बात। लेकिन पता है सारे टॉपिक्स बहुत सीरियस होते हैं। हांडी वाली बात, वो जो मैंने जिन्हों को काबू वाली बात की थी, जो लोग करते भी हैं वैसे सारी चीज बातें थी। हाँ, बट उन्होंने एक्साइटमेंट दिखा के उसको बहुत ही इजी कर लेते हैं। मैं बस बहुत फैसिनेट हमेशा से रहा हूँ इस बात से कि जो जिन लोग काबू करते हैं और अपने पेरेंट्स को काम करवाते हैं। मोमिन का भी बस नहीं चलता, आज दिल नहीं कर रहा कुछ करने को, जरा जिनसे को लाइटें चला दो, कभी जिनसे को जरा वो रिमोट पकड़ा दो। इस तरह की बातें लोग खतरनाक चीजें कराते हैं, जैसे हांडियां चलवाते लोगों पे। ये मोमिन ने, मुझे लग रहा है लास्ट वीक किसने मोमिन को डीएम किया होगा, मोमिन मेरे पास मौका नहीं, उनका जरा ईमान की तरफ। अच्छा, बहुत हमने बातें की जरा खतरनाक सी। भाई लास्ट वीक का शो कैक्शा आई, ईमान की उन्होंने कमी पूरी की और कैक्शा मैंने शो संभाला, तो जानते भी लोगों ने क्या दी फीडबैक। सबसे पहले लोगों ने कैक्शा के एडिशन को बहुत ज्यादा पसंद किया। अच्छा, मैंने भी लास्ट वीक कैक्शा के एडिशन को पता पसंद किया। मैंने खुद बहुत एंजॉय किया, मैं पूरा शो मैंने इसलिए कहा कैक्शा ना, अब क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर बन चुकी है इंस्टाग्राम पे, तो कैक्शा का ना बहुत ज्यादा कॉन्फ्रेंस आ गया। पहले भी था, बट अब मुझे महसूस हुआ कि हम लोग शूट करते हैं, कैक्शा बहुत ज्यादा पता था बात कहाँ पे क्या, पहले भी बातें वो करती है, बट अब मुझे ज्यादा वो कॉन्फिडेंट लगी। प्लस जैसे फैशन लास्ट वीक हुआ भी किस्मत से कि ज्यादा पॉइंट्स फैशन से रिलेटेड थे, तो कैक्शा इज द फैशन क्वीन। तो कैक्शा ने सारे जो प्राइजेस वगैरह बताए, सबने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लोग बल्कि कहते हैं फैशन का अलग शो बनाया है, होना चाहिए फैशन का जलवा। अब हमें कोई एक और फैशन का जलवा, कैक्शा की एनिमेशन चलती आ रही है। कैक्शा कैक्शा था, हमें एक किंग भी चाहिए होगा ना, ताकि दो लोग मिलके जरा फैशन जरूर, क्योंकि मुझे भी इतना फैशन का नहीं है, होना चाहिए वैसे फैशन से रिलेटेड। बट लोगों ने मोमेंट बॉन्ड पसंद करते करते एक बात नोटिस की कि मोमेंट अपना फोन छुपा रहे थे कैक्शा से। मैंने क्या छुपाना था कैक्शा से? सो हम लोग ना फोन में अक्सर ट्वीट्स और कमेंट्स वगैरह खोलते हैं पढ़ने के लिए कि भाई इस बंदे ने ये बोला, उस बंदे ने वो बोला। कभी ईमान पढ़ती, कभी मैं पढ़ता हूँ, तो कभी पर इस तरह भी होता है कि ईमान अपना फोन पकड़ते हैं तो ईमान ना फोटो भी आगे पीछे कर रही होती है, और मुझे नहीं चलता कि ईमान कभी खुली नहीं है, तो मैं ना बात को जरा आगे पीछे कर देता हूँ। सिमिलर जब मैं पढ़ता हूँ, कभी कभी लेट होता है, ईमान कुछ बात कर लेती है ताकि बात आगे पीछे हो जाए। अब उस वक्त वो फोटो खुली नहीं थी, मतलब मैं उसको ढूंढ रहा था, तो मुझे ना नहीं खुली थी वो, तो कुछ और खुल रहा था, तो मैं कैक्शा को रिएक्शन देता कि मम्मी ये तो फोटो नहीं खुली, कुछ और खुल गया। तो मैंने इसको ऐसे करके कि मुझे पता ना एग्जैक्टली क्या बात बोली है, तो मैं उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह कर लिया। और मोमिन ऐसे छुपा के कर रहे, तो लग रहा है कैक्शा से क्या छुपा रहे हैं मोमिन, ऐसा क्या राज है? मैंने कहा छुपाना कैक्शा से इस तरह, मैं नहीं बताऊंगा। फोटोज थी, वो एल्बम होती मेरी हमेशा, वो तो आगे पीछे होती। एक फोटो थी वहां पे जो मोमेंट कैक्शा से छुपा रहा था। ईमान सस्ती बनने की कोशिश करी है। हो सकता है मोमेंट, हो सकता है। उसके अलावा बहुत से कमेंट्स नीचे आए, कमेंट्स ये भी आए भाई, लोगों ने ईमान को बड़ा मिस किया। ईमान बड़ी हम्बल हो रही है कि ईमान को हमने बड़ा, ईमान का फ्लेवर, ईमान को हम बड़ा याद कर रहे हैं। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा सबने जब दुआएं दी कि प्लीज ईमान गेट वेल सून और आप जल्दी से वापस आए। मेरी आंख आप लोगों की दुआओं से ही थोड़ी बेहतर हुई है, अभी कम छोटी। हांडी बड़ी जोर की चली भाई, ईमान संभल नहीं पा रही, लेकिन संभल गई। मोमिन की बस खुशियां देखे करे जब हांडी की बात होती है। संभल गई। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन, आपकी बदौलत तो नहीं संभली मैं। खैर, उसके अलावा बहुत से कमेंट्स आए कि ब्लाइंड आइटम वाले सबने पहचान लिया, काफी लोगों ने गेस कर लिया। विंक विंक। अच्छा, कुछ लोगों ने जो गेस नहीं किया ना, गुस्से कर रहे थे कि आप लोग क्यों ब्लाइंड आइटम बता देते हैं, हम पे आ जाए लीगल नोटिस, हम पे हो जाए भी केस। हाँ, ये चाहते हैं आप लोग। तो आप नीचे कमेंट्स में देख लिया करें, हमारे बहन भाई बहुत होशियार हैं, 2 and 2 पुट टुगेदर करके फिगर आउट कर लेते हैं, तो ब्लाइंड आइटम्स हमेशा कमेंट्स में हो जाते हैं फिगर आउट। उसके अलावा हानिया और
हुमायरा वाला जो कंपैरिजन था उसमें इतने लंबे लंबे चिट्ठे आए, जैसे मोमेंट दैट काइंड ऑफ कमेंट्स आई लव। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई पॉइंट हम लोग शो में रखे की बात करें, उससे लिंक लोग एक डिस्कशन हो, लोग एंगेज करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि बिग बॉस लास्ट वीक नहीं था, बिग बॉस की बात नहीं हुई, तो लोगों ने बड़े भर चढ़ के कमेंट किए, मैंने बड़ा उसको पसंद किया। हाँ, मुझे लगता है कुछ लोग बिग बॉस से जरा अपसेट हो जाते हैं जब नीचे कमेंट्स आ रहे और होते हैं। भाई मैंने एक और ऐलान कर दूं कि बिग बॉस पर भी एक हांडी चल चुकी है। जी हाँ, बिग बॉस में बड़ी सी हांडी चल चुकी है। बस लास्ट वीक हम लोग बिग बॉस कर रहे थे, बिग बॉस देखना, ये हुआ वो हुआ। अब लास्ट वीक ऐसा हुआ कि कैक्शा थी, क्योंकि शो में मान नहीं, तो हमने कहा बिग बॉस नहीं कर सकेंगे, तो मैंने बिग बॉस अपना इतना प्रॉपर नहीं देखा। मैं कहा मैं इसको बाद में कैचअप कर लूंगा। उसके बाद हमारे एडिटर का मसला बन गया है, तो इस संडे को मतलब हमारा टीवी में काफी लंबा होगा, तो हमने कहा उसमें हम बिग बॉस नहीं करते। वैसे भी आखिरी हफ्ता है, मैंने वो वाला बिग बॉस देखा नहीं, तो मेरा मोमेंटम कहीं टूट सा गया है। अब ऐसे आखिरी कुछ दिन रह गए हैं और विवियन सुनने में आ रहा है कि जीतेंगे, बिल्कुल पास तक पहुंच चुके हैं। मेन सरमोन का मोमेंटम इस बात पे टूटा है कि विवियन शायद जीत सुनने में आ रहा है जाएंगे। शायद 1 पे विवियन और 2 पे रजत हो। अच्छा, रजत को मुझे भी वैसे लगता है रजत काफी उसके पास fan following है। बट करणवीर भी अच्छा ही है, मुझे लगता है कोई भी जीत सकता है, कुछ बट भी हो बिग बॉस सकता है। आज भी शो खस्ता नहीं बनेगा, तो ये थोड़ी जरा हांडी चल चुकी बिग बॉस पे, हाँ, और बिग बॉस साइड भी गिर चुका है। एंड पे जाके जब मोमेंट को होता है ना कि मोमेंट का पसंदीदा इंसान ही जीत रहा है, तो अल्लाह, हानियां चल जाती है। इत्तेफाक पता है, इत्तेफाक एक हसीन इत्तेफाक हुआ है कि लास्ट वीक ईमान नहीं आई, और फिर लास्ट वीक नहीं हुआ, फिर संडे को भी नहीं हमें करना पड़ा। अब मैंने कहा हफ्ता रह गया, मतलब क्या ये करना है इसमें। खैर, हम बात कर रहे थे एडिटर से रिलेटेड, तो जरा हायरिंग का बिग हायरिंग आपको फिर से बता दें, यहाँ पे फिर से हम चला रहे हैं अपना पोस्टर। अगर आप या आपके आसपास कोई भी है जो अगर हायर हो सकता है, तो प्लीज आ जाए। हाय हो सकता है हायर हो सकता है, आप है, आपके पास कोई है, हाय हो सकता है, हायर हो सकता है, हायर हो सकता है हायर हो सकता है, क्या होता है कि लाइक उसके उसमें पास skills हैं ये। कैपेबिलिटीज हैं कि उसको हम हायर कर सकते हैं। अगर तो आप आ एक जाएं। वीडियो एडिटर हैं या एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या आसपास की, तो आप लोग ये फॉर्म जो हमने लिंक में ऐड कर दी, इसको फिल कर लें और गैलेक्सी पर आ जाएं। अरे अजीब सा एक मजाक सा बन चुका है वैसे। अच्छा, ये भी भाग गया, मोमिन ने बड़ा तंग किया होगा। भाई कितने भाग गए, उस्मान हमारे साथ स्टार्टिंग से था, 4 साल से हमारे साथ था, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो उसको लेना चाह रहा था, तो बड़े एक अच्छे नोट पे वो गया, और उसने बल्कि हमारे दूसरे वाले एडिटर को, अगले वाले को ट्रेन उसने किया। तब हमने फर्स्ट टाइम हायरिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो हमें एक बंदा मिला, सुभान आया ऑन बोर्ड, उस्मान ने उसको ट्रेन भी किया, और हमारा काम कहीं ना चल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, जब एक नया बंदा आया तो थोड़ा वक्त लगता है कि आप लोग सेम पेज पे आओ, एक सिनर्जी आपकी होने में, तो हमारा काम चल रहा था। थोड़े बहुत मसले आए बीच में, बट जो आप लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि मोमेंट खुश नहीं है, कि स्टार्टिंग में ना थोड़ा वक्त लगा था। हाँ, और टाइम वगैरह लेट हो जाता था, शो का एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा हो रहा था। उसके बाद ही टू मूव आउट ऑफ सिटी, तो वो हमें छोड़ के चले गए। तो अब हमने सेकंड दफा खोली हायरिंग प्रोसेस, तो लग रहा था कितने मोमेंट डंडे मार के लोगों को भगाता रहता है। हम बार-बार बताते हैं शो में, तो ऐसा लगता है कितनी दफा हो रहा है, कितनी दफा हो रहा है। तो गाइस प्लीज कोई भी अच्छा सा एडिटर आ जाए, हमारे शो संभाल ले, है ना, हम मजा आ जाए। सुकून से कहेंगे हो आज हम शो करेंगे, एडिटर आराम से संभालेगा। ओए होए होए होए। उसके अलावा मोमेंट अच्छा पता है, हम अभी भी ना, मैं एक बात आपको वैसे बताना चाहूंगा कि अभी भी गैलेक्सी में हम लोग बहुत इन्वॉल्व है कामों में। तो हमारे शो में जो आते हैं, अम्मा टीवी और मैं हो गया, व्हाट्स द 4 उसको प्रीव्यू करना, थंबनेल, टाइटल, हम लोग इन्वॉल्व होते हैं इस चीजों में। हम सब कुछ खुद ही देख रहे होते हैं। खैर, घंटी भी बजा लें इसी के चैनल को साथ। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन एक टाइमली अंदाज में मिल सके। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। शो की शुरुआत करेंगे भाई हंसना मना है के साथ। जी हाँ, जैसे आप सब जानते हैं, लास्ट वीक ईमान और मैं आए ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है पे, तो हमने सोचा क्यों ना आप सब के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आई एम श्योर फीलिंग्स शेयर करें। आई एम श्योर आप सभी जानना चाहोगे एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, तो सब आपको बताएंगे आज हम अपने व्हाट्स द 411 में। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं भाई। 2 हफ्ते पहले करीब हमें आया एक मैसेज आया कि हम चाहते हैं आप लोग शो पे आए, तो हमने कहा बिल्कुल वी वुड लव टू, हम लोग बहुत पसंद करते हैं शो को ना। मुझे शो भी बहुत पसंद है, मुझे ताबिश बहुत पसंद है। जब शो वो है ताबिश। हाँ, तो 2020 से जब वो आते थे, वो टीबीएच वाले टाइम से, तो मुझे था और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी थी कि ताबिश है, ताबिश कि ताबिश बहुत विट्टी है, वो बहुत हाजिर जवाब है, और कहीं ना कहीं ना इंटरव्यूज में देखा कि ना अक्सर वो एक होता है, एक विट्स का मुकाबला भी होता है कि आप जवाब उस तरह हाजिर जवाब है जुगते कि मारनी नहीं। होती है और सब कुछ करना होता है, वो जुगते तो खैर मान वो और शो तो मारनी होती है। हाँ, बट इसमें भी थोड़ा बहुत वो होता है, ह्यूमर होता है उस तरह का, जिसमें यहाँ पे ताबिश होता है ना, एक वन मैन शो होता है, बट फिर भी ना बहुत होता है जरा। हाँ, बैक एंड फोर्थ चल रहा होता है, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। थोड़े सारे घबराए हुए थे, बट मुझे कि इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और शो से कोई 2-3 दिन पहले ईमान पे चल गई हांडी। अच्छा, मैं इतना घबराई हुई, मुझे था कि अब अच्छा, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, एक बड़े मजेदार मुझे कमेंट है डीएम में, लोग बड़ी जासूसियां करते हैं भाई। मुझे किसी ने कहा ईमान लास्ट वीक बच्चे तो 4-1 में नहीं आई, उसका मेरी आंख खराब है। उससे कुछ दिन पहले ईमान हंसना मना पे गई थी, और ईमान ने उससे एक दिन पहले कहा था मेरी आंख खराब है। तो मतलब
क्या है, कुछ समझ नहीं लगा। अच्छा, पता लगाओ दया, पता लगाओ। दया मैं बताती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है एंड डॉक्टर मुमना का शुक्र है, मेरी ना स्किन स्टूडियो मेरी बिल्कुल शो से 1-2 दिन पहले मेरी आंख भी स्वेल हो गई। मैं अभी बिचर लगाती हूँ, मेरी एक साइड मुंह की लगी, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ से लिप के पास, फिर यहाँ पर मुझे समझ नहीं क्या हुआ। मैं डॉक्टर मुमना के पास गई, डॉक्टर मुमना ने कहा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें इस तरह की मेडिसिन दूंगी कि 1 दिन के लिए अभी ये बैठ जाएगी स्वेलिंग, और फिर एक प्रॉपर हम कोर्स करेंगे ताकि जो भी एलर्जी फिगर आउट करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाने से हो रहा है किस चीज से हो रहा है। तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन दी, शुक्र है वो शो से पहले शो निपट गया। मतलब थोड़ी सी आंख थी बट वो पता नहीं इतना चला, वरना तो मेरा मुंह पूरा एक साइड से हुआ हुआ था। तो वो वाली चीज हो गई, उसके बाद मेरा बेहतर हो रहा था, पर फिर हांडी चल गई। हांडी का जो असर कम हो रहा था फिर से पता नहीं वापस हो चुका। फिर व्हाट्सएप फोन से पहले फिर मेरी आंख बहुत ज्यादा स्वेल हो गई, तो फिर मैंने कहा अभी तो शो पॉसिबल ही नहीं होगा, मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी। तो ये है मुकम्मल टाइमलाइन जो लोग जाना चाह रहे हैं। तो हांडी चल रही थी कम हो रही थी, बट माफ करो मैंने हांडी का मजाक बना लिया है, बट वो उस वक्त शो के वक्त, और मुझे फिर यही था, हमने बीच में सोचा कि शो कैंसिल तो नहीं करना पड़ेगा हंसना मनाए का, बट शुक्र है तब तक सही हो गया, तो वो वाली चीज थोड़ी सॉर्ट हो गई थी। खैर शो में हम लोग गए वहां पे। अच्छा, सबसे पहले शो में ना होता है, उन्होंने हमें बताया था कि आपने शेर एक देख लेना, क्योंकि शेर तो हमेशा इंट्रो में होता है। अब ना मोमेंट शेर सुनता है ना मैं झूठा शेर याद करके जाऊं कोई इतना कि दिले नादां तुझे पता क्या है, और पता नहीं वो चला गया, ऐसे जो शेर होते हैं। अच्छा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अलीजे मेरी एक दोस्त है बहुत शेर व शायरी करती है, मैंने कहा अलीजे ने एक शेर पता है, अलीजे ने कहा मां तुम ये पढ़ना। मैंने अलीजे का शेर याद करने की कोशिश की, अब मुझे खुद भी भूल गया। मेरी मोहब्बत देखी है तो मेरा ज़र्फ भी देख, पता नहीं ऐसी खामोश होंगी चीख उठोगे तो मैंने खराब किया उसका शेर अभी फिर से। तो अलीज़ा ने मेरी बड़ी बेइज्जती की कि तुमने इस पे जोर डाला, तुमने चीख पे जोर डाला, तुमने इस पे। मैंने कहा अलीज़ा मुझसे अभी नहीं बोला जा रहा। तो बाद में किससे होगा, फिर मुझे अम्मा ने बोला बिग बॉस में है करणवीर का शेर, अम्मा को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये आसान भी है तो ये वाला कर लो। तो फिर मैंने जब बिग बॉस के चाहने वाले थे उन्होंने पहचान लिया कि मैंने वो करणवीर का शेर था, तो मैंने कहा चलो वो बोल देती। टूटा हूँ तो बच बच कर निकलते हो, कल तक आईना था तो रुक रुक कर देखते थे। बट मैंने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे वही आता, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारा ताबिश लाखों में एक। हम सबको आता है, कार्डों में आता है, बच्चों ने आता है कार्डों पे। हाँ, बड़ा क्यूट था, इस तरह हमने कर लिया। शो से पहले मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मुझे कि मैं क्या होगा, बट वहां पर जाके फिर एक दफा जब हम बैठ गए फिर टाइम का पता ही नहीं चला। ऐसे शो गुजरा, बहुत मजा आया। पता है, आई वुड लाइक टू थैंक ताबिश और पूरी टीम को, इतने सब स्वीट थे हमारे साथ थे कि जो मेकअप दादा बड़ी अच्छी एनर्जी बन गई थी। उन्हें भी था कि मतलब कि ज्यादा ये मतलब लोग तंग बहुत करते हैं मेरे ख्याल से, बहुत तंग नहीं करते हैं कुछ वो लोग खुद भी कहते हैं आप लोग इतने स्वीट हैं, वरना मोस्टली जो लोग आते हैं सबके टैंट्रम्स होते हैं। क्या होता है, हम उनसे बहुत कहती है कि मेकअप ना ही करें, पता नहीं क्या होगा, मैं इस तरह बेसिक रहना चाहती हूं। हम लोग बहुत टाइम पे चले गए, सब कुछ किया, सब लोग बहुत हमारी तरफ उन्होंने प्यार जताया। कुछ वो बीच में कभी कहते भाई अगर थोड़ा लेट हो जाए कुछ, हमने कहा हर चीज आराम से सब करो, हम लोग बहुत चिल हैं। तो बहुत उसके बाद ताबिश का भी मुझे ताबिश हमारे साथ बहुत उन्होंने अच्छे तरीके से शो किया, मतलब वो उनका एक स्टाइल है, वो करते हैं मजाक, उन्होंने वो मुझे बहुत कम लगा उन्होंने किया। मुझे खुद लगा, वरना बहुत टाइम्स होता है कि आप क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से करते हो कि आप दूसरा बंदा फंस जाता है। थोड़ा बहुत लाइट चल रहा था, बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम सब एक टीम लग रहे थे। हाँ, सब हम लोग बहुत एक शो अच्छा मिलके हो गया। और फिर अपनी तारीफ करूंगा क्योंकि हम भी बहुत ऑनेस्टी के साथ सारे जवाब देते हैं ना, ना हम कुछ झूठी बनावटी बातें, बनावटी कहानियां, तो इतने झूठ बोलते हैं। मैंने अभी देखा ताबिश का शो, तो बस लोग कहां चल जाते हैं, फिर वो गुस्से में आके बेइज्जती करता है उनकी, झूठे मकारो, ये बताओ। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ता है क्योंकि उनकी कहानी इतनी अजीब सी होती है। एक अंकल आए थे ताबिश शो में, नाम उनका नाइलू बेहतर, मैं तो उन अंकल की बातें थी इतनी बेतुकी बातें, ना उनका मुंह ना मत्था। ताबिश में चलता गुस्सा बंदे को, इतनी बेतुकी बातें करता भी क्रॉस क्वेश्चन। कुछ लोगों को होता है एक आर्ट, पता नहीं बातें फजूल की फेंकने का, फजूल की। अब जो हमारा सेगमेंट था वो तू मैं वाला भी, हमारा सब कुछ इन सिंक था। बल्कि ताबिश का मैं इतना हैरान हूं कि आपका सिंक में कैसे है। मैं ईमान में से सच बताऊंगा, इतनी अवेयरनेस पहली बार देखी। वो कैसे बिखरे हैं ये लोग, बिखरे। अगला ऐसा कुछ लगा दो बेटा, कुछ बिखर जाए। ये मैं भी सच बोलता, मैं भी सच बोल रही थी। बस एक क्वेश्चन था, कुछ हमें खुद नहीं पता था, वो जेल वाली बात है। जेल में कौन जाएगा, अब ये कैसे को बता सकता है? इसकी हरकतें ऐसे जेल पहुंचा सकती। हाँ। कौन जाएगा? तो हम लोगों ने मैं कर दिया कि देखो हम दोनों कितना प्यार है, हम एक दूसरे को नहीं भेजना चाहते, हम कुर्बानी देके खुद जेल। अब बाकी पता इतनी मजेदार बातें और जो कट भी गई बीच में। शो का ड्यूरेशन होता है इतने एक सेकंड मैंने बड़ी उस वक्त मस्ती में कर लिया, मैंने बहुत चाहिए से वो। मैंने अच्छा किया था, एक्टिंग अपने अंदर से निकाल के। ताबिश बने थे, मैंने फ्लर्ट करके उनको छेड़ना था, मैंने कर लिया। उसको मुझे पता नहीं, मैंने बहुत अच्छा निभाया वो। बट मुझे लगा मैंने पता नहीं लोग कहेंगे, क्योंकि लड़कियां मोस्टली होते हैं ना कि ये क्या देखो पटाखा फ्लर्ट कर रही हो। मुझे वो गेम थी, बट मुझे ना पूरे शो में लगता मोमेंट बहुत ही एक डिसेंट सा बीबा बच्चा बन के
बैठा हुआ है और मैं एक गुंडी, वो मैंने जिक्र भी कर दिया, ईमान चुड़ैल, ईमान गुंडी, ईमान पता नहीं पैसे खा जाती, ईमान, मैंने कहा इतना कुछ नेगेटिव मेरे साथ जुड़ रहा है, ऊपर से ईमान फ्लर्ट भी कर रही है बीच में, तो मैंने कहा शुक्र है वो खुद ही कट गया। एक बात है कि कभी कभी ना आप एकदम हो जाते जरा ऑकवर्ड से, पूरा शो बड़ा अच्छा निभाया मैंने, एक जगह मैच शुरू बात से कट गई, एक शादी की बात शुरू होगी, आपको ना कौन सी एक्ट्रेस अच्छी लगती है, अब मेरा दिमाग उसे बिल्कुल ब्लैंक हो गया, तो मैंने एक नाम ले दिया जो मैं दोबारा लेना नहीं चाहूंगा, जो गलत नाम ले लिया मैंने, वैसे शुरू बात कर गई वो बात बहुत अजीब थी, हम कहा टॉक्सिक कल्चर होते वगैरह, वो रिश्तों की बात पूरा ऑकवर्ड से था कि हम बात अच्छा बात करिए वो, हाँ उससे रिश्ता वाला सारी बात कर दी। और हमारे मशवरे दिए हमने, एक मशवरा कट गया वैसे, खलील खान को मशवरा दिया था मैंने बड़ा अच्छा, तो कब्बूर ना बोला करें, अरे सुन मेरे जो का ड्रामा ना कहीं ना कहीं तो तुमको बनता भी था कट होना, क्योंकि बीच में तेरी मोमिन का ना खलील उनको क्या पता नहीं, उनके वो इतना अच्छा काम करते हैं, उनका मोमिन अब अभी भी ये कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग शो में सबको बताते हैं ना कि जब बाकी लोग इंटरव्यू देते हैं वो गलतियां कहाँ करते हैं, तो मुझे हम गलती ना करें, तो जब सबको मैं मशवरे दे भी रहा था ना, मैं उनकी अच्छी बातें बता रहा था कि ये अच्छे काम इनके ये भी है, बट ये मशवरा बेहतर भी है, मैंने कुछ बहुत सब ना तलवारें बरसाते हैं। हाँ शुक्र है, वैसे अच्छी बुरी दोनों करते। इमरान हाशमी की थोड़ी सी मैंने ज्यादा तारीफ की थी, ओए 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 ओए, बट वो थोड़ी सी कट गई, मैंने उनका अलहदा भी कहा था कि बहुत हम्बल है, लेकिन मेन एसेंस आ गया था बात का, तो वो बहुत कमाल के अदाकार और होस्ट भी है, बहुत कमाल की वो कॉमेडी मगर वो वो ऐसे में, क्योंकि इमरान मैंने कहा फिर नाराज ही ना हो जाए बाद में कि ओए 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 तलवार था इनके एक्ट्रेस रे और की बात सास करने होते की तो खैर जो भी है, हमने बड़ा शो को एंजॉय किया और आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। पता नहीं मेरे आउटफिट को लेके कुछ लोगों को मैं अच्छी भी लगी, कुछ लोगों का ये क्या पहन के चली गई है, मैं ऐसे बहुत अपने स्टाइल में गई थी कि मैं जैसी हूं मैं वैसी गई हूं, मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं एक स्टाइलिस्ट हायर करूं और एक डिजाइनर को पकड़ूं, और बड़ा ही एक वो ऐसा लुक है जो बहुत लोग कर चुके हैं। अब एक लड़की ने भी किया था इंस्टाग्राम पे, मेरे को ईमान लग रही है, तो लड़का था वो, ऑरेंज स्वेटर व्हाइट शर्ट, सेम था ब्लैक पैंट, दोस्त ने भी कहा हानिया आमिर का भी लड़का लग अच्छा वो लड़के का लुक था ऐसे, नहीं वो लड़का ही था वो इंस्टाग्राम पे, मैं तो कहता मैं मुझे मिलेगा नहीं वो, मुझे ऐसे नहीं भी बोला, ऐसे नहीं पता नहीं किया था शो पे, ऐसे नहीं भी इस तरह का कुछ पहनता था, हानिया का भी इस तरह था, हानिया का भी इस तरह था, तो काफी मुझे था बस काफी रुला हुआ लुक था। और मैम की फीडबैक आपकी है? वो मैंने आपको शेड नहीं नोटिस किया, लोगों ने ये भी नोटिस किया था, कौन सा? आपके ना शर्ट के ऊपर एक शेर बना हुआ था, ताबिश बहुत मजाक उड़ाता होता शेर पे, जैसे मथीरा के साथ कुछ हुआ था शेर के ऊपर, शेर अच्छा शेर बना था, हाँ, बट मोमेंट के ऊपर उन्होंने नहीं किया, तो ये मेरा शेर दिखा नहीं, मेरा पेट पे छुप गया मेरे पेट के बलों में। लेकिन एक बात है, वो बात बिल्कुल सही कहते हैं कि कैमरा आपको बहुत डालता है वेट डालता है। मैं मोटा हूँ मुझे पता है, लेकिन वो तो लगा मैं तो ये सबसे पहले प्रोमो आया ना मेरे बड़ी सी डबल चिन वाला, मैंने कहा है मैंने शो देख रही, शुक्र है जब पूरा शो आया तो जो दूसरे वाले फ्रेम थे उनमें सही लग रही थी, या तो प्लेटफॉर्म फिल्म थी जो नहीं प्लेटफॉर्म नहीं सॉरी ड्यून में था वो एक मोटा सा बंदा, अच्छा तो क्या हुआ उसको, वो बिल्कुल वैसा लगा था मैं, उसके भी ऐसे बल पड़ते हैं यहाँ पे, बहुत मोटा लगा मैं। तो मोटापे की बात करें, मैं थोड़ी सी एक बात कर लूं गाइस, हर किसी की बॉडी की एक शेप होती है, मुझे पता है थिक थाइज, यू गो गर्ल, ये है वो गोगल मोमेंट जो आप लोग लास्ट ही चाह रहे थे डैलस मीट पे, ये होता है। तो गाइस हर किसी We here for you कहने तो दे उसके बाद है राइट, तो मेरे थाइज हैं थिक थाइज, ठीक है, थिक थाइज सेव लाइव्स, इसे क्यों कहते हैं? कहते हैं पता नहीं कुछ वजह होती होगी। वो मुझे गलत वे में दिखा रही हूँ कि मैं कहने लगी थी कि मैं वेट लूज करना चाह रही हूँ, तो गाइस मैं अपना फैट जो एक्स्ट्रा है उसको निकालूंगी, बट अभी के लिए आई हैव थिक थाइज, तो मेरी लेग्स आती हैं इस तरह की, जिन्होंने कमेंट करना आप कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि है तो है। वाह 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 वाह, क्या बात है भी, क्या बात है, ओए ओए यहाँ तो बनता है ओए 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 ओए। तो इसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल नोट पे शो को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जहां हम बात करेंगे लास्ट वीक के एक पॉइंट की, कुछ अभी भी गिरे बाकी हैं। जी हाँ, बात हम लोग करें नीलम मुनीर की शादी के बारे में और नीलम मुनीर के हस्बैंड मोहम्मद राशिद के बारे में, जिनको लेके बहुत से सवालात का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा। कौन है वो, चिकचुमचा कौन है वो, तो चिकचुमचा कौन है वो, कौन है वो, जुआ पहने खड़ा है वो कौन है वो, नीलम के साथ खड़ा है वो कौन है वो, कौन है वो, क्या क्या वो सीआईडी में है, क्या वो रियल एस्टेट में है, क्या वो कार रेंटल्स में है, क्या वो रेस्टोरेंट्स लगाता है, ये सारी बातें हम आज करेंगे आप सबके साथ। भाई बहुत सवाल का सिलसिला चल रहा है, तो कहानी को स्टार्ट करते जब नीलम की उनके हस्बैंड की तस्वीर सामने आई मंजर आम पे,
सबसे पहले कमेंट्स आए ये आए शेख फंसा लिया। और ये कमेंट्स आने थे, अगर ये नॉर्मल कोई पिक्चर होती है उनका नहीं अटायर था, ये अच्छा, वो दुबई में बुर्ज जुबा। खलीफा के सामने जुबा पहन के, तो सबने कहा ओ पिक्चर ऐसे आई और है। कहने की हमारे माशरे में होती है बात हाँ, कि शादी किसकी हुई है, अच्छा लड़का करता क्या है, अच्छा लड़कों हाथ का- मार लिया, उस लड़की ने हाथ मारा, लड़की ने हाथ मारा। ये हम लोग हमेशा सब डिस्कस करते हैं, फैमिली में भी जब होता है एक्टर्स का तो और वो खुले में सब कुछ होता है, तो सब बोल रहे होते हैं कि क्या खूबसूरती बात होती है, हाँ, प्यारी है, लड़कियों की खूबसूरती होती है, लड़कों नाक की थोड़ा फीना है ना, एक एक चीज को डिस्कस किया जाता है। नाक की शेप, पता नहीं माथे की शेप, पता नहीं कहाँ से फैमिली ने है। कपड़े क्या पहने, फैमिली ने दिया क्या, गाड़ी कौन शादी सी में थी? गाड़ी कौन सी आई, इवेंट पे खाना कौन सा, एक एक चीज डिस्कस की जाती है। तो ये भी नॉर्मल था कि वो भाई शेख से कर हमारे ली। नेट सारे चल गया था कि भाई गोल्ड डिगर वाले एंगल में वो कि गलत शेख है। फंसा लिया बिकॉज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर लड़की को चाहिए होती है हाँ। और ये हक है। हाँ। जब ये पूरा चला नेटवर्क के भी शेख फंसा लिया तो मिशू खान ने कमेंट किया हाँ, और भी उन्होंने बात की गलत कि भाई थी। ये गलत बात जा रही है कि बात बिल्कुल एक होता है ना सवाल पूछना कौन है क्या करते हैं, उससे बात बिल्कुल कहीं हाँ, और उसको आगे जा नेगेटिव सकती उसको ना करे, बट जानने का तो हर किसी को हक है। मैं भी जानना उसके चाहूंगी। बाद भी कहानी सामने आई कि वो सीआईडी में काम करते, जो हमने बात भी की लास्ट वीक बच्चे 411 में कि वो सीआईडी से उनका ताल्लुक है, जिसपे अब सुनने में आ रहा है कि वो बात गलत है। जबकि मैंने खुद इनकी देखी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे जहाँ पे सानिया मिर्जा आई हैं दुबई पुलिस के साथ, उनका ना एक वीडियो है और वो जहाँ पे पीछे घूम ये रहे खड़े हैं। हैं जुबा पहने हैं। हाँ। तो अब भी उन्हें थैंक यू भी किया, थैंक यू दुबई पुलिस को, तो हैं पुलिस में, बट देन आई नो कुछ जरा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक एक लेयर वो क्यों नहीं अपना। अच्छा अब मैंने पता लगाया है एग्जैक्टली वो क्या करते हैं, आप सब भी जानना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक सवाल चल रहा है, तो उनके मल्टीपल बिजनेस हैं, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। उनके रेस्टोरेंट्स कैफेज हैं और वो कार रेंटल्स में है, रियल एस्टेट में है, ट्रैवल एजेंसी, तो वो मल्टीपल उन्हें हाथ पांव अपने जगह जगह उन्हें फंसाए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ज्यादा मोटिवेशन सबको लेनी चाहिए। अगर वो चाहते वो एक फील्ड पकड़ के उसमें भी क्या मतलब रेस्टोरेंट्स भी ढेर सारे खोल सकते मानी थे। लोग करते हैं रियल एस्टेट में भी ज्यादा मान अक्सर मैंने देखे लोग, आपने शायद देखे होंगे Restaurants कि लोग भी, होते हैं मान लो travel में मल्टीपल भी, जगह car करते rental हैं, उन्हें पार्टनर्स किए ना, कोलैबोरेशन की अच्छा, हाँ, उन्होंने शायद यहाँ पे हो कर लिया, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपनी But चीजों हाँ, को, but ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। बट बड़ी बात है कितना कुछ कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इसी चीज को जानने के लिए बहुत से हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो पहुंच गए नीलम के ससुराल। जी हाँ, उन्होंने पहुंच के वहां पे इंटरव्यू किया नीलम के ब्रदर इन लॉ का, और वहां पे दो भाई मौजूद थे, समर रांझा और सफदर रांझा, जिनकी अपनी उनकी मोबाइलों की दुकान थी। वहां पे खड़े उन्होंने इंटरव्यू पूछा, उन्हें सारे सवाल पूछे जो कहीं सब जाना चाह रहे थे। हाँ, सारी हमारी दिल की ख्वाहिशें पूरी हो गई। और दोनों भाई इतने मुझे सादा लगे थे, स्वीट लगे, कुछ सब कुछ बताने लगे। हालांकि होते कुछ चालाक मकार वाले ना, तो वहां पे कहते ये आप क्या सवाल पूछने हैं अभी भाई। नीलम को खबर नहीं मिली, नीलम को पता होता ना, नीलम वहीं पे वो कैमरे वाले को भी कैमरा बंद करवाती। नीलम को नहीं पता कि वहां पे वो ब्रदर इन लॉ पाकिस्तान में बैठे सारी उन्होंने खबरें बता दी। सारा कुछ पता कर लिया A to Z। पहले पूछा कि आप लोग यहाँ पे वो वहां पे, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे कब से वहां पे 2006 से गए मैं दुबई में, वो तकरीबन 2006 से तकरीबन 18-19 साल हो गए। तो काफी देर से वहां पर। फिर उन्होंने भी पूछा अच्छा कब रिपोर्टर ने से बार बार इंसिडेंट करता था कि तुम लोग तो यहाँ पे दुकान कर रहे, तो वो कैसे हाँ। वहां पर उन्होंने बताया कि रिपोर्टर वहां से बहुत तचील थे वैसे। रिपोर्टर तचीला था, पर भाई बहुत मुझे हाँ, बहुत साफ सादा, दिल के बहुत लगे। सादा, उन्हें नहीं हाँ। समझ लगता कि वो तचीलापन कर रहे हैं। उन्हें कहानी पूछी, बताओ नीलम मिली कैसे, हुआ सब कैसे, पूछ लिया। कैसे उनको प्यार हुआ, पहली दफा मुलाकात उनकी कब, कहाँ, कैसे हुई। और उन्होंने बता भी दिया। ये इन्होंने गलत किया, स्नैपचैट ना बोलते। स्नैपचैट के साथ ना बहुत ही एक शेडीपन एसोसिएट होता है। एक दूसरे से बात इन्होंने स्टार्ट की स्नैप पे। मिले नहीं मिले, स्नैपचैट पे बातचीत होती थी। वो क्योंकि वो मीडिया ट्रेंड नहीं थे, वो बताता कि स्नैपचैट इतने खुश थे कि भाभी मेरी स्नैपचैट पे हम बातें करते थे। फिर उसके बाद दो 2-2.5 साल बाद भी होगी। हाँ कि डेटिंग वाली चीज भी होगी। तकरीबन इसका दौरानिया 2 से 2.5 साल। वरना यूजुअली तो ये किया जाता है कि सीधा निकाह ही हो जाता है। हमारे सेलिब्रिटीज कभी नहीं डेटिंग चीज को और फिर वो जो मानते थे ना रिपोर्टर, उनको भी था कि तुम लोग क्या करते हो, बताओ एग्जैक्टली। उन्होंने एक बंदे का पूछा, उन्होंने अच्छा नहीं, पहले होता है ना फुफ्फियां चाचियां पूछती है, एक बंदे का पूछा। बाकी भाई जो जॉब करते हैं वो किससे। घर खानदार का भी पूरा पूछ हाँ, लिया। आप क्या करते हो, उसका मेरी वो भाई जो इंटरव्यू देता था, मेरी यहाँ पे दुकान में मेरा है, फिर मैंने दुकान के बाद शॉट लगाया, सबके नंबर थे वहाँ पे। मैं भी इधर शॉप में होता बिजनेस में ही, कहा मैं वहाँ भाई के साथ भी होता हूँ, कभी वहाँ कभी यहाँ। कभी भाई के पास चला जाता हूँ वहीं पर रेस्टोरेंट पे। कहा आप क्या करते हैं, उसका ये टीचर हैं भाई ये प्राइवेट टीचर हैं, और साथ ये भी साथ पार्ट टाइम इसमें काम करते हैं। पार्ट टाइम जो है यहाँ पे होते हैं। अब्बू क्या करते हैं, उन्होंने कहा अब्बू हमारे गवर्नमेंट जॉब है। अबू की अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की जॉब है। क्या जॉब है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में मतलब क्या है। स्कूल में क्या करते हैं? हेडमास्टर हैं। हेड मास्टर हैं हाई स्कूल में, इधर हमारे गाँव के ही। उन्होंने एक चीज पे गवर्नमेंट जॉब है इनकी, प्राइवेट जॉब है इनका, ये तो बहुत मुझे लगता था कि एक फैमिली मेंबर का पूछना जरूरी नहीं था। अगला सवाल क्या था? अच्छा आप बताइए, भाई ज्यादा कमाते हैं कि भाभी? भाई ज्यादा अर्न करते हैं या भाभी। ये क्या सवाल हुआ? ये आप कभी किसी को पूछ ही नहीं सकते हो। उन्होंने कहा नहीं दोनों बहुत अच्छा हाँ, कमाते हैं। दोनों अच्छा कमाते हैं। दोनों ही, भाभी भी अर्न करती हैं और भाई भी। भाभी को मिले हो, क्या बात है कि भाभी के साथ आपकी भी कभी बात हुई या आपसे मुलाकात हुई। दूसरे भाई को कहा तू भाभी को मिल पाया? भाई आप भी गए थे।
वो इतना स्वीट थे, अल्लाह मेरा दिल ही उन पे आ गया, वो सब कुछ सच सब बताते गए नहीं मैं रह क्या था इधर कि मुलाकात हुई है नहीं हुई, वरना कोई होता है झूठा बना कहता हाँ हाँ तो बहुत तो टच है, मिलते मिलते रहते हैं, खाने पीने खाते रहते पहली हैं। बार शादी पे मिले थे, एक भाई पहुंच ही नहीं सके थे, पता नहीं उनका अब वो पासपोर्ट वगैरह का भी मसला था। इतना सादा चुम्मा बड़ा सा उनके लिए भी। वो थे ना पीछे में कि वो शायद थोड़े चालाक होंगे, तो उनसे पूछा ना कि आप शादी में नहीं गए, उन्हें पहले बड़ा अच्छा संभाला कि देखिए मैं बड़ा हूँ भाई तो काम संभालना है, चलो यहाँ पर हूँ। मैं कहा थम्स अप, गुड आंसर। बट अब वो भी नहीं जा सकते। साथ उन्हें कह दिया मेरे पास का मसला भी था जरा बहुत एंड में सब कुछ हुआ 15-20 दिन में, जल्दी अरेंज हुआ है इनका, 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर पहुंचना था फैमिली ने। तो मैंने कहा यार सब बता देना। क्योंकि माशाल्लाह लोग 4 भाई और 2 बहनें हैं, और अब अम्मी और बहन एक चली गई मेरे हाल से, अब्बू भी नहीं जा अब सके वो शादी रहेगा, पे, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हो गया कि तो कौन अब जा सबसे सकता बात है कि मैं जा हाँ, कि सका। नहीं उन्होंने कहा पर मैं जब भाभी आएंगी पाकिस्तान तो मैं ही जाऊंगा एयरपोर्ट पे भाभी को लेने के लिए। जल्दी रिसीविंग करने मैं ही जाऊंगा इंशाल्लाह, एयरपोर्ट पर मिलूंगा उनसे, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये पूछा बोटले की भाभी ने क्या दिया आपको, आपने क्या दिया, उसने कहा भाभी ने मुझे मोबाइल दिया है। तो मोबाइल गिफ्ट में मिला, एक गोल्ड चेन थी। आपने क्या दिया भाभी को? आपने भाभी को क्या गिफ्ट? कहा मैंने हमने भी चेंज दिया। ब्रेसलेट, हमने भी भाभी को एक जो ब्रेसलेट है, फिर उसके बाद कहते कीमतें बताओ, ब्रेसलेट कितनी कीमत का? फोन कितने कीमत का दिया है। भाभी ने आपको गिफ्ट किया वो मोबाइल, उसकी कीमत? वो बेचारा बता रहा है फोन था 3-3.5 का, फिर 3.5-4 लाख का। उन्होंने कहा आपने जो दिया था, हमने जो ब्रेसलेट दिया था वो 7-8 लाख की। 8 से 9 लाख का बनता है। फिर उसने कहा तू तो धोखे में रह गया, तूने तो सस्ती चीज में निपटा दिया। मतलब आप तो खसारे में ही हैं। भूल गए रिपोर्टर कि उन्होंने नीलम ने सोने का भी कुछ दिया था, हाँ। तो वो ऑब्वियसली वो हो जाता है आपस में, तो उन्होंने वहां पे भी फील कराया। इतने क्यूट वो बच्चे ना पूछते कि हम लोग अभी एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह जल्दी। शादी भी सरप्राइज थी, हाँ, अब अब एक एक इवेंट होगा यहाँ सरप्राइज पर, होगा। जैसे शादी का एक सरप्राइज था ना, इंशाल्लाह वलीमे का भी एक सरप्राइज होगा। क्योंकि सारी शादी होगी वहाँ, सब फोटोज और वगैरह आ प्रॉपर गए, सारे प्यार इवेंट्स वाला हो प्यारी गए। प्यारी वाली चीजें हो चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे लेकिन मान अक्सर लोग ना इस तरह भी करते हैं कि वो एक रिसेप्शन वलीमा टाइप ना गांव में करते होते हैं, गांव के लोगों के लिए। पर तो मुझे लगता है पता नहीं क्यों लगता है नीलम इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगी अब, नीलम अपना लहजा थोड़ी रहेंगी, वो इतने एक्साइटेड है ना कि वलीमा करेंगे हम लोग यहाँ पे। और ईमान भाई के साथ एक इवेंट हो जाएगा इनका, पर्दे वाले एंगल पे कह रही है तो पता नहीं क्यों गांव वाली वाइब। स्टार्टिंग उन्होंने जितना कहा ना मुझे बड़ा क्यूट लगा, उन्हें बड़ा ओन के बात हुई, हमारी बड़ी फख्र की बात है कि यू नो हमारे भाई के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, बहुत खुश भी फील हो रही है और प्राउड भी फील हो रहा है, खुद भी अपनी फैमिली के भी लिए, गांव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने गांव के लिए भी। कि वो इस बात को ओन करते हैं नीलम एक सुपरस्टार हैं और ये बहुत वो मतलब पर आई थिंक उस भाई तो दुबई निकल गए ना 2006 में, बट बाकी सब लोग थोड़ा आई थिंक क्यूट सा इवेंट बट क्यूट सा हो जाए, होप हो जाए ताकि ये लोग भी जरा खुश खुश रहें। और इसी नोट पर नीलम वाला जो चैप्टर यहाँ पे हम क्लोज करते हैं भाई, क्योंकि हस्बैंड क्या करते हैं आपको उन्होंने बता दिया अब है। आप उनको भी जीने दें, दुआएं दें उनको कि उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी जाए, दोनों हमेशा खुश रहें साथ, आमीन। आगे बढ़े फिर भाई, नीलम की शादी का पॉइंट तो हो गया खत्म, बट कहीं ना कहीं अगले पॉइंट में इसका जिक्र रहेगा। जी हाँ, बात करें एक और सेलिब्रिटी के बारे में जो हमारी मीरा जी, और मीरा जी का एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप आया है मंजरे आम पे जहाँ बहुत है उदास। तो रिपोर्टर उनसे पूछा कि नीलम मुनीर की शादी हुई है तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या इरादा है? तो पहले ना मीरा 5 सेकंड के लिए ना खामोश सी रहती है, मुंह ऐसे लटकाया हुआ होता है, का बस अफसोस है, बस अफसोस है। तो उन्होंने कहा आपको नीलम की शादी का अफसोस है? नीलम मुनीर की शादी का? तो फिर उन्होंने कहा नहीं, अपनी शादी की ताखीर का। अपनी शादी की ताखीर का। फिर उसका बहुत ही अफसुर्दा मोड में चली गई, फिर उन्होंने कहा मेरे साथ कोई शादी नहीं करना चाहता, मेरे साथ कोई नहीं करना चाहते शादी। रिपोर्टर को भी देखो आगे से कहते हैं उसकी वजह, उसकी वजह? तो फिर उन्होंने कहा बस पता नहीं, पता नहीं। अब सैड सी हो गई। अच्छा, मुझे एक बात समझ लगी नहीं कि यहाँ पे कि मीरा की शादियां हो चुकी हैं पहले, तो ऐसा क्यों इसको पेश किया जाता है कि मीरा की शादी नहीं हुई? तो अगर आप यही साल रेशम से पूछते तो मैं इसको समझता कि शादी नहीं हुई, आप पूछते हैं। और मतलब उनका तरीका भी रिपोर्टर को कितना अच्छा नहीं था। अब जैसे रेशम भी होंगी, रेशम बहुत इसका सॉर्टेड से जवाब देंगी कि लाइफ में अल्लाह पाक ने लिखा होगा हो जाएगी, उस तरह से वो मुतमईन है। मीरा पता नहीं, मीरा की शादी पहले हो चुकी है, वो पता मीरा बहुत सैड हो मीरा गई, बहुत सैड होगी। अभी मीरा वो बैठी गई किस सिलसिले में आई थी वहां पे, हाँ, फिर मीरा उठ के चली भी गई, वरना मीरा कभी, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई रिपोर्टर सवाल पूछा। पता नहीं अजीब से था पूरा, ये ऑकवर्ड सा एनकाउंटर था ये। रिपोर्टर बहुत ऐसे मस्तियां कर रहा था, हंसते हंसते एक शुगर में ये थी, तो एक बड़ी बात थी ना शादी में, हर किसी को हक है फिर से शादी करने का, बिल्कुल बिल्कुल। और बट मीरा बस बहुत ज्यादा सैड थी। मीरा का बड़ा एक अनोखा रूप देखा मैंने उस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट की थी मैं शादी करना चाहता हूँ। हमारी मीरा हमेशा ना बड़ा कोई मस्ती खोर बात करती हैं, कुछ आई थिंक शादी का पता है एक्ट्रेस के साथ एट टाइम्स मसला ये भी होता है कि आपको कोई बंदा इस तरह का चाहिए जो आपसे थोड़ा ऊंचा हो, जो आपको थोड़ा प्रोटेक्टिव सपोर्ट कर सके। मीरा अब अपने दिमाग में उस तरह का बंदा चाह रही है जो मीरा से ऊपर हो, वो फिर आई थिंक आजकल जमाने में थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे कमेंट्स में बहुत ज्यादा लोग थे, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, मैं Financially कुछ मुझे कहना नहीं होता है। चाहूंगा इस टॉपिक पे। ये शादी के लिए मैंने आपको इस पे नासिर अदीब साहब मुझे पॉडकास्ट बनाए, वो खुली खुली बातें कर सकते हैं। नासिर, अच्छा हाँ नासिर दी पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। नासिर दी
थर्स पे आ रहा है थोड़ा सा। पहले ना बड़े बहुत ज्यादा बेबाक हो गए थे, सब सबके बारे में बातें करते, कहते थे हर लड़की खराब, हर लड़का खराब, सबके बारे में बहुत चिट्ठे खोल रहे थे। जो रीमा वाली बात है उसका वो ऐसे घबरा गए, वो इतनी पॉजिटिव में चले गए। अब कहते हैं हर इंसान फरिश्ता है। और नीलम का पूरा मैंने देखा, मैंने शायद कोई नई डिटेल कोई नहीं थी उस पूरे 40 मिनट में, पर इतनी तारीफें बांधी कि नीलम जैसा कोई नहीं, नीलम जैसा कोई तुम नहीं। जैसे लाखों हैं पर नीलम जैसा कोई नहीं, तुम जैसे लाखों हैं पर नीलम जैसा कोई नहीं। तो वो कहीं ना कहीं खैर, तो ये वाले पॉइंट पे हमने आगे मीरा फिर। को थोड़ा सा प्यार भेजते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, शादी की बात चल रही है तो बात करेंगे एक शादी के बारे में जिसने आप सबको भी चकमा दिया और मुझे भी चकमा दिया। बात करें मेरे यार की शादी है। मेरे यार की शादी है। जी हाँ, शादी है भाई गौहर रशीद और कुबरा खान की। आपको याद होगा हमने कुछ हफ्ते पहले आप सबको बताया था कि भाई गौहर और कुबरा की शादी अगले साल होगी, बल्कि लास्ट वीक भी हमने ये बात आपको बताई थी कि गौहर और कुबरा की शादी जल्द होने वाली है। मसला कुछ यूं बना, कंफ्यूजन कुछ यूं बनी कि भाई जब वीडियो सामने आई हैशटैग मेरे यार की शादी, तो मेरी सोच ने भी मुझे चकमा दे दिया। हाँ। So basically पहले आई वीडियो बिस्मिल्लाह की, हाँ। जो गौहर रशीद ने पोस्ट की थी। जब वो वीडियो आई मुझे तो पता चल गया था। मैंने कहा एक बंदा कह रहे बिस्मिल्लाह 2025 का स्टार्ट, तो ऑब्वियसली और आपकी तब अपनी यही लगा शादी भाई है। गौहर और कुबरा की शादी की बात है। उसके बाद फिर आई एक और वीडियो जहां पे लिखा हैशटैग मेरे यार की शादी है, जहां मुझे लगा कि कहीं ना उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है एक्शन वो लगता है कि पता नहीं दोस्त की होगी। कि मुझे उन्होंने कह दिया हैशटैग मेरे यार की शादी तो है। मेरे दिमाग में ये था कि वो क्यूट खेला, कुछ दोनों एक दूसरे के यार हैं, दोनों अच्छा, कह रहे हैं हम मेरे दिमाग में ये वाला मेरे दिमाग में ये एंगल बिल्कुल नहीं आया। तो 9 साल से वो खेलते इस बात पे कि हम लोग बहुत क्लोज हैं, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स, तो उनका है ही वो क्यूट बॉन्ड पे खैर है। मुझे लगा किसी दोस्त की शादी, मैंने कंफर्म किया भी शादी किसकी है। एक कंफ्यूजन था कि भी गौहर कुबरा की है किसी दोस्त की है, तो मुझे पता चला किसी दोस्त की शादी है। जो बाद में पता चला वो दोस्त आपस में ही थे जिनकी बात मेरी सोच करी थी। गौहर की दोस्त कुबरा, कुबरा की दोस्त गौहर, तो आपस में वो दोस्त खेल जो रहे कि थे। बहुत ही क्यूट चीज है। पता नहीं उन्होंने क्यों ऑडियंस के अंदर ये सवाल डाल के, लोग बड़े फैसिनेटेड में कमेंट्स आ रहे हैं भाई शादी किसकी हो रही है, किसकी हो रही है। हर रील के नीचे ना सारे कमेंट्स आ रहे थे, कौन है दोस्त, कौन। आधे लोग बताते गौहर कुबरा ही होंगे। अच्छा, बीच में खुद ही आप लोगों ने लोगों के दिमाग में डाला है, आधे लोग कहते काशिफ भी सिंगल है, काशिफ कुबरा भी बेस्ट फ्रेंड्स है, तो कहीं इनकी तो नहीं हो रही है, क्योंकि कमेंट्स क्योंकि वही शादी जो पब्लिकली सामने आ रही हैं, कंटेंट रील्स आ रही हैं, बट पता नहीं शादी किसकी है। हाँ, क्योंकि अगर आप पहले दिन ही कंफर्म कर देते, सबको ऑलरेडी पता है अब कि मुझे आप दोनों की अब हो मुझे रही है। पता है, अभी तक कुछ देर पहले तक भी एक सवाल था, मगर शायद ये शादी किसी और की ही है, इनकी शादी भी होनी है, वो इंटीमेट सी है। क्योंकि मैंने सुना था बहुत इंटीमेट प्राइवेट शादी होने वाली इनकी। मेरा भाई बहुत क्यूट है। मुझे लगा इससे। श्रेया मुनव्वर भी कहते थे उन्हें इंटीमेट शादी करनी है। बहुत से लोग कहते हैं उनको इंटीमेट शादी करनी है, बट करनी नहीं होती। क्योंकि मान बस कहना होता है। ऐसा कभी हुआ बता शादी किसी की हो रही हो, नॉर्मली होता है कि शादी भी अनाउंस होती है, फोटो आती है, एंगेजमेंट पे आती है, कपल फोटोज की रील्स आ रही हैं डांस प्रैक्टिस की, तो दूल्हा दुल्हन खुद ही अपलोड कर रहे हैं। जो लेकिन मैं वैसे बहुत शादी excited किसकी हूँ। है? मैं एंजॉय कर रही हूँ गौहर की सारी रील्स को, बड़े क्यूट लग रहे सारे, सब दोस्ती और बड़ी सारी positivity पूरी है, वो अच्छी vibes आ रही है, अच्छी energy सारे है। शाहजेब वगैरह पूरी फैमिली, सब लोग ये बहुत प्यार And I'm vibes। really happy for कुबरा। हाँ, उसको same। गौहर के लिए भी खुशी है, पर कुबरा की पता नहीं दिल से। कुबरा बहुत अच्छी इंसान है। हाँ, तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया ना मुंशी शो पे भी, वन टेक पे भी, तो आई ऑलवेज वांटेड कि उन्हें अच्छा कोई जीवन साथी मिले, एंड आई एम सो ग्रेट, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा बेस्ट हाँ। फ्रेंड्स एक सिनर्जी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों के लिए कि आपस में एक वो बॉन्ड होगा, तो माशाल्लाह। पर मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा, जो इंटीमेट वाली बात होती है, अब एक और शादी होने वाली है अगले मंथ में, वो है एक असल वाली इंटीमेट शादी। उसकी किसी को कान कान खबर नहीं है, वो शादी होगी, फोटो सामने आएंगी, कोई धूम धड़का नहीं है, कोई ट्राइंग कि वो नहीं हाँ, पब्लिकली है, जब हो जाए वो इंटीमेट है। हाँ, वो भी एक मेजर ए लिस्ट कपल की बात कर रहा हूं मैं, दैट्स एन इंटीमेट शादी। तो अगर हमें इंटीमेट कहते हैं इंटीमेट करो, वरना आप खुद के करो। स्टार्ट से बोलो से शरियात भी अगर ना बोलते पहले इस तरह की इंटरव्यूज में देते कि बस मैं थोड़ा प्राइवेट रखूंगा, तो सब और शरियात की सेलिब्रेट बात ये आती है कि करते हैं। बहुत इंटीमेट सी है, बहुत छोटा सा इवेंट होगा, ज्यादा बात सामने आएगी। बट शरियात जब प्रॉपर प्यार वगैरह सब कुछ होना था, तो आप पहले और सब हम लोग एज फैंस एंजॉय ही करते हैं। अब कुबरा की जो सारी रील्स आ रही हैं, वो हर मोमेंट में एंजॉय कर, जो डांसेस कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, नीचे कमेंट्स में भी सब खुश हैं। तो आप वही जो बिस्मिल्लाह 2025 से लिखते हैं, बिस्मिल्लाह मेरी फ्रेंड कुबरा, कि हम लोग बहुत खुश हैं, कुछ आप लोगों ने खुद अभी अनाउंस नहीं किया, सबको पता है ऑब्वियसली इंडस्ट्री में, बट आप लोगों ने मुंह से अभी तक ऑडियंस के सामने कबूल नहीं किए बात, तो कर लेते क्यों? मेरा एक सवाल है मान आपसे भी और आप सबसे भी, क्या ये 2-3 सालों का मिक्सचर है कि क्या बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स एज कपल उनकी कंपैटिबिलिटी होती है, कहते कि क्या लड़का लड़की दोस्त कभी नहीं हो सकते, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, क्या प्यार दोस्ती है? प्यार दोस्ती है।
सारे दिमाग में सवाल चलते हैं मेरे अच्छा कि क्या मेरा ना क्या टेक है? मेरा ना टेक बदल गया। पहले मेरा टेक था कि आपकी बेस्ट फ्रेंड से शादी होनी चाहिए, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आप बहुत इन सिंक होते हो। बट उसके बाद मुझे हुआ कि अगर आप बेस्ट फ्रेंड से शादी करो, बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ पता होता है। लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड अगर कोई लड़का होगा उसको सब पता होगा, मेरी बातों का, हर चीज का। तो जब कभी लड़ाई होगी तो टॉन्ट्स भी बड़े टॉन्ट्स आएंगे कि वो हर बुरी अच्छी चीज जानता होगा। लेकिन अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी फ्लिप साइड में वो सब कुछ जानता होगा तो बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। बट फिर टॉन्ट्स की बात होगी क्योंकि हस्बैंड वाइफ को कुछ बातें आपस में छुपानी होती है। एक वो बैलेंस, ये बातें बड़े कहते थे बट आई से मैं समझ रहा हूं अभी। हाँ, वरना तो ताने पड़ते हैं ना फिर आपको। हमें होती है लड़ाइयां मेरी, अब तो हम बहुत, मेरी लड़ाइयां भी रूस पे पहुंच दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ ही कह रही हूं, नहीं दोस्तों के साथ रहे तो हम लोग अटैक करते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है, तो मैंने उससे कह रही हूं कि थोड़ा सा वो होता है कि और कहने कि इस पॉइंट में डायनाटो भी आ गया है ना। हाँ, अब नीचे लोग कमेंट हम इसमें तारीफ कौन सा है, कुछ नहीं कर रहे, जब वो आएगी तो आएगी उनकी अपनी, टू ईच देयर ओन, जिनको प्राइवेट रखना है, जिनको करना है तो। बट हम सेलिब्रेट करते हैं किसी की शादी को, हम खुश होते हैं एक्चुअली। आगे बढ़े फिर। यस, आई थिंक आगे बढ़ते हैं नए स्टार्स के बाद, चलते हैं वापस जरा हम पुराने लॉलीवुड में। जी हाँ, बात करते हैं हमारे फिल्म स्टार्स की और कुछ जरा हंगामे मच रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई फिल्म स्टार साउथ का आया एक इंटरव्यू, और इंटरव्यू में बहुत सी बातें हुई पर्सनल लाइफ की, इंडस्ट्री की, काम की और इंडस्ट्री की तबाही की। अच्छा, एक ही सवाल हमेशा कांस्टेंट होते हैं जब भी कोई लॉलीवुड का आता है, लॉलीवुड की तबाही की वजह पता हो। लॉलीवुड को तबाह किसने किया? क्योंकि सब बहुत भरे हुए हैं तबाही की वजह बताने के लिए। पॉडकास्ट था ये। हाँ, और एक नाम हमेशा कांस्टेंट आते हैं, सईद नूर जी का। सैयद नूर है, क्योंकि रेशम भी पहले आई थी, उन्होंने भी ब्लेम किया था, पर इस दफा नाम दो थे इस दफा। अच्छा, मैं इससे पहले हम आगे जाए बात है, मैं साउथ को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत एक लॉजिकल अंदाज, तालियां, मुझे बहुत लॉजिकल अंदाज उनकी पूरी बातें लगी। हाँ, कुछ क्लिप्स कट्टे इस तरह जो लग रहा है बात एक और तरह। अगर आप पूरा देखें ना इंटरव्यू, उनकी पूरी बातें सुने तो बहुत पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं। और उन्होंने जो बात भी की है ना, उन्होंने बड़े उसको न्यूट्रल होते हुए कहा है कि तबाही तो नहीं कहूंगा बट नुकसान जो है, तबाह तो नहीं किया, लेकिन लॉलीवुड को जो नुकसान पहुंचाया है वो हम सब ने किया, बट नुकसान जो है वो सईद नूर और शान ने किया है। शान है, सैयद नूर है, क्योंकि 2-4 लोग अगर मिलकर ज्यादा ऊपर करते ना, ये मेन लोग थे। अगर ये चाहते तो इंडस्ट्री बहुत आगे जाती। अपना ना सोचते, उन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस, अपना काम देखा, उन्होंने इंडस्ट्री को नहीं देखा। जरा पूरी इंडस्ट्री का सोचते तो बेहतर हो सकता था। उनका पॉइंट भी ये था कि भी शान और सईद दो इन्फ्लुएंशियल लोग थे इंडस्ट्री में, जिनके ज्यादा पावर थी, ज्यादा से था, तो उन लोगों ने ज्यादा लीड किया। बाकी हम सब की गलती है, हम सब ने मिलकर उसको बाकायदा तौर पे खत्म किया है। हाँ, हम सब लोग मिलके हुआ कि एक कोई वजह नहीं होती, एक एलिमेंट नहीं होता, सब लोगों ने मिलके किया है। बहुत सारी वजूहात है नुकसान होने की, उसमें एक ही नहीं कि हम एक एलिमेंट खुद ही बता रहे थे पुराने वक्त कि हम एक दिन में 5-5 फिल्में शूट करते थे। वो एक वक्त 4-4 एक्टर्स इकट्ठे एक मूवी में होते थे, वहां से वहां इधर शफल खेलते रहते थे। बीच में थोड़ी सी बातें भी, उन्होंने कहा अच्छा आपकी इंडस्ट्री में दोस्त कौन है, तो उन्होंने कहा शान मेरे दोस्त है, मोमी मेरा दोस्त। शान आता है, मोमी मिलता है। तो फिर अहमद अली भट्ट ने कहा, उनके मुंह पे कभी बोला है कि उन्होंने इंडस्ट्री तबाह किया है? शान ने कभी मुंह पे कहा है कि भाई तुम्हारी वजह से लॉलीवुड तबाह हुआ? तो फिर उन्होंने आगे से कहा हाँ बात होती है। उसको मैंने कहा भी। शान के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, शान जो लोगों के बारे में कीड़े निकालते रहते हैं ना, शान की जो असल प्रॉब्लम है ना, लोगों में कीड़े निकालने से बेहतर है जरा ना निकाला करें, अपने में निकालें थोड़े से कीड़े शीड़े, अपना कीड़ा मार दे। क्योंकि वो अच्छे इंसान है बट वो अच्छा है, वो थोड़ा सा मैं भी शान को लेके कहने की एक बात ज्यादा जो हमेशा चर्चा में आती है कि शान बहुत ज्यादा लोगों में गलतियां निकालते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट हैं, और उन्होंने तक इसका मैं सारा जो कि शान का पर्सनली आई ऑल्सो फील लाइक जितना मेरा इंटरेक्शन है, शान ना थोड़े से, क्योंकि एक उन्होंने काम बीच में छोड़ दिया, थोड़े से बिटर हो गए हैं, तो जो नए लॉट को लेकर ना वो कहते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो वक्त के साथ थोड़ा सा नहीं मोल्ड कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ता है। पहले इंडस्ट्री समझो लॉलीवुड की, अब कराची में चली गई है, तो अब चलो वहां पे वो वाले डायरेक्टर्स, उनका वक्त चल रहा है, अभी वो लोग मूवीज बनाए, नदीम बेग सब, तो अब उनके साथ मिलके एक सिनर्जी बनाओ। बट शान कहते हैं मैं शान हूं तो मैं शान ही हूँ, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी यही बात कह रहे थे कि अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबके सामने ना लेके आए कि क्या बुरा लगता है क्या नहीं लगता, जो भी है ना आपकी प्रॉब्लम्स वो आप लोगों से शेयर नहीं करें, और बस वक्त के साथ थोड़ा हर किसी का अपना ना नजरिए की फर्क भी होता है। अब शान का एक पॉइंट भी था कि वो कभी टीवी नहीं करेंगे, क्योंकि साउथ टीवी में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आई थिंक शान का और साउथ का इस बात एक तरफ होता होगा। तुम टीवी कर रहे हो, साउथ ने भी बोला कि मैं पहले 3 साल टीवी नहीं किया, 3 साल काम नहीं किया, घर पे थे, फिर बल्कि मैं पछताता हूँ कि मैं पहले करती। बेवकूफियां की मैंने,
कुछ मुझे किसी ने बहुत स्मार्ट तरीके से कहा था कि अगला टीवी का वक्त है, मरहूम जावेद फाजिल मिले मुझे, उन्होंने मुझे कहा आने वाला टाइम जो है ना वो टीवी का है। कि अब वो वक्त के साथ वही ना आपको ढलना पड़ता है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, वक्त के साथ चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया का वक्त है, सोशल मीडिया का YouTube का वक्त है। अगर आप ना साथ साथ अपने आप को करो तो कहते क्रिटिसिज्म वगैरह, आपको कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो अब मतलब कि शान इज वेरी स्मार्ट, तो शान भी स्मार्टनेस की स्पीड पे पहुंच गए ख्वाहिश है जो हमेशा मैं कहता हूं कि आई विश शान कोलैबोरेट करे किसी और के साथ एज एन एक्टर ओनली, नो डायरेक्शन, नो राइटिंग, नो नथिंग। आप अपना क्राफ्ट लेकर आए जो आपका कमाल का है। मैं अभी भी बात अपने दोस्त को कल परसों कह रहा था कि एक कमरे में शान जब वॉक इन करते हैं, शान का एक और है, आपको एक एनर्जी महसूस होती है, कुछ आपको फील होता है, वो बहुत कम लोगों में है वो। तो शान को हम टीवी में टीवी कह रहा हूँ, शान को हम फिल्म में देखना चाहते हैं। हाँ, और मैं जो बात कही थी स्मार्टनेस वाली कि शान का ये लेवल हो गया इंटेलेक्ट का, तो कहीं ना कहीं जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं फिर आपको वैसे ही सब लगते हैं कि नीचे है। आप जब डायरेक्शन राइटिंग सब करते हैं वो कि एक खिंची मच जाती है। आप अपना क्राफ्ट लेकर आए, किसी और का विजन हो, न्यू एज फिल्म मेकर, आप कोलैबोरेट करें तो मजा आएगा। बट साउथ की बात भी ठीक थी कि हर किसी साउथ को की साउथ की अच्छा मतलब साउथ की पॉइंट रख रही थी मैं, रखिए कि शान बहुत स्मार्ट है, थोड़ा सा लाइक अपना वो ठीक है वो स्मार्ट है, बट साउथ का था कि कहीं ना कहीं हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो हम सब ऐसे नहीं परफेक्ट हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको भी और सीखने की एक तलब रहनी चाहिए, कुछ आपकी कभी भी सीख खत्म नहीं होती पूरी जिंदगी में। हर इंसान के अंदर एक होता है जिसको तजस्सुस कहते हैं शायद, तो वो कहीं ना कहीं वो बात चल रही थी। उसके अलावा फिर थोड़ा वो और बातें शुरू हो गई। कौन सी बात शुरू ईमान? अब देखिए ये है वो मौका जो आप लोग कहते हैं मोमिन फोन छुपा रहा था, अब वो पढ़ रही है तो मैं बात कोई और लेके जाना चाह रहा था लेकिन ईमान ने पढ़ लिया। उसको मैं बता था लोगों को ना कि ये मोमेंट होते हैं इस तरह के। हाँ, तो अब ना बता दो फिर डेमोन्स्ट्रेशन क्या। खैर अच्छा बीच में ना एक बात थी, तो मैंने कहा हम लोगों ने मिलके सोचा था, साउद ने, मोमी ने, शान ने, मेरे पास शान आया, मोमरान आया, हम सब बैठे, हम लोग ने जो गुजरो वाली फिल्में हम नहीं करेंगे, हम ये फिल्म्स नहीं करेंगे जिसमें हमारे कल्चर नहीं है। ये तबाही की तरफ जा रही है। हमने कोई क्लैशन को नहीं पकड़ने, सब कुछ नहीं करना। पंजाब का कल्चर ही कहाँ है, गोलियां फ्लशने। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, साथ बैठ के बोला नहीं करेंगे। मैंने जाके कह दिया डायरेक्टर को हम नहीं करेंगे इस तरह की फिल्म में, इंडस्ट्री खराब हो रही है। मैंने मना कर दिया, मोमी शान करते रहे। हम लोगों ने कर ली, दोनों ने मिलकर तो मुझे उन्होंने निकाल दिया। तो फिर सारे प्रोड्यूसर कह रहे हो बस इसको नहीं लेना, बट चलो वो मेरा एक मूव था, फिर उसके बाद वो कराची चले गए, मैं कराची आ गया। फिर उनकी अरेंज मैरिज जवेरिया के साथ, उधर आया तो बेगम मिल गई, शादी होगी मेरी। फिर उन्होंने टीवी वाली चीज शुरू की, उसके बाद चल सो चल, और वो अपना सारा बहुत बताते अच्छा जा रहा है एज अ प्रोड्यूसर। और पहले बताते थे पहला ड्रामा बनाया था 375 एपिसोड तक चला गया था। 16 एपिसोड का ड्रामा था जो 375 एपिसोड पे बंद हुआ। अपनी ये जिंदगी है। और इन्हें भी इन्होंने पूछा लाहौर वर्सेस कराची वाली चीज, अहमद अली बट हमेशा पूछते हैं, उन्हें पता नहीं यहाँ से जरा थोड़ा आती है तिरछी मिर्ची, बट उन्होंने बहुत अच्छे संभाला। उन्होंने कहा लाहौर के लोग ही गए हैं कराची में, कराची में जो काम कर रहे हैं उसमें से 90% लाहौर से आए हैं। वही लोग इधर जा रहे होते हैं, तो हमारा पूरा पाकिस्तान इकट्ठे ही है, जहाँ पर जो माहौल होता है तुझे सलाम। तो उन्होंने कहा लाहौर के लोग थोड़ा सा उस तरह से इजी लेते थे, चीजों को इजी लिया। लाहौर में जो इंडस्ट्री हमारी बैठी, बट कहीं ना कहीं हर जगह की वो अलग अलग होता है। तो फिर अवार्ड्स के बारे में भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा अवार्ड्स लंगर अवार्ड्स होते हैं। सच से नहीं तो लंगर अवार्ड्स। और ये बात मुझे बड़ी इनकी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कंपटीशन होना चाहिए कि अगर हम एयरवाई जियो, कंपटीशन ही नहीं है, अगर एक हम का ड्रामा उठा रहे हैं तो जियो का उठाएं, एक एयरवाई का उठाएं, सबके ड्रामे होंगे तो वरना समझो हम खुद ही अपने आप को सेलिब्रेट करते रहते तो इसमें क्या फायदा। हम अवार्ड में एक ही प्रोडक्शन हाउस को सारे अवार्ड मिल जाएंगे तो कैसे होगा? उन्होंने अहमद अली भट्ट को भी क्वेश्चन किया, जैसे आपका ड्रामा भी जो था जेंटलमैन, आप अपना बताएं ना, आपने एक ड्रामा किया, क्या नाम था उसका? अभी जेंटलमैन की। उसको आपको लगता है कुछ अवार्ड्स वगैरह टाइप तो आप समझते हैं कि वो आएगा कहीं नॉमिनेशन में आएगा? वो उनका नहीं, वो तो नहीं, आई डोंट थिंक इतना अच्छा। नहीं मेरे नहीं है। अहमद अली भट्ट शुक्र है मान गए, उनका अच्छा नहीं है। फिर उनका जैसे वही एक अदनान हमारे का दूसरा ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, जिसमें अदनान हुमायूं थे, मेरे पास तुम हो, तो अगर वो होता इस पूल में तो उनको अवार्ड्स मिलते, बट उनको कोई अवार्ड ही नहीं मिला। कहाँ अवार्ड मिला उसको? नहीं, क्योंकि कोई अवार्ड्स ही नहीं थे जो एयरवाई को उस तरह से सेलिब्रेट कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे को अपना जर्फ भरा करके करना चाहिए प्रमोट, तो वो बात अच्छी लगी। बीच में थोड़ा सा उन्होंने ईमान अभी पीएचडी को हाँ, तो प्रमोट करते हुए पूरा देखा है तो मैं क्यों ना बताऊं, बस एक लास्ट है, एक्सक्यूज थोड़ा सा उतारते कि किसको क्या चीज करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मुमराना को क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा पानी कम पिए, पानी बहुत पीता है। क्योंकि मोमी जी की बहुत सी वीडियोस आती हैं जिसमें पानी पी के वो इंटरव्यूज भी दे रहे होते हैं। एक इंटरव्यू बहुत वो था अजीब सा, पानी पिया था उन्होंने, कोई उर्दू रिपोर्टर थे उनके साथ बैठ के बहुत अच्छी बातें कर रहे थे बेगी बेगी सी। फिर उन्होंने कहा शान को चाहिए कि वो और काम करें, फिर बाबर ने उनका कि ड्रामे कम करें। एक चीज जो बाबर भाई को कम करनी चाहिए, ड्रामे। अब तो बात है वो कश्ती अब तो बस जा चुकी है। एक बार आपने बाप बनना होता है, जब आप एक बार बाप बन गए
तो बस कि बन बाप गए। बन गया फिर आप। हाँ खैर ये उनका पूरा इंटरव्यू था, मैंने अपनी तरफ से जो बातें थी जरा मैंने कर इस लिया। इंटरव्यू में भी बहुत से रिएक्शन है और एक रिएक्शन आया राशिद महमूद साहब की तरफ से। उन्होंने क्या कहा? अच्छा राशिद ने पहले बात स्टार्ट की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कुछ लोग आते हैं अनड्यू कमेंट्स पास करते हैं, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है लोगों के बारे में अनड्यू कमेंट्स करना। सबकी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन थी इंडस्ट्री को लेके, हर बंदा जो है उसकी कंट्रीब्यूशन अपनी, किसी को भी आके दिल नहीं दुखाना चाहिए, आप क्यों लोगों के दिल दुखाते हैं? दिलजारी नहीं होनी चाहिए। दिलजारी नहीं होनी चाहिए। डिक्लाइन और साथ ही सबसे पहले क्या कि डिक्लाइन हम सबका भी साथ कहते हैं। साउथ जो था ना इमेच्योर परफॉर्मर था, आगाज में वो बड़ा इमेच्योर परफॉर्मेंस थी, फ्लॉप फिल्में, डेड फ्लॉप फिल्में। फ्लॉप नहीं, बिल्कुल फ्लॉप, और बिल्कुल डेड फ्लॉप हुई थी, फ्लॉप ही नहीं हुई थी, बिल्कुल फ्लॉप हुई। ऐसा उन्होंने कहा। तो एक तरफ आप कह रहे हो दिल्ली, साउथ ने किसी को पर्सनल टैग नहीं है, साउथ ने कहा कि सबने मिलके ही किया है, पर शान और सईद नूर इसको बढ़ा के बेहतर कर सकते थे। तो उन्होंने कहा सईद नूर की वजह से इनकी शिनाख्त हुई थी, सैयद नूर साहब के रोल से इनकी शनाख्त हुई थी। ये फ्लॉप फिल्में देते देते भला ट्रेंड सेटर को आप डिस्क्रेडिट कर रहे हो। ट्रेंड सेटर होते हैं, डिस्क्रेडिट करके हमारा शान आवे ही आवे। तो उन्होंने थोड़े से हुरा हुरा किया और उन्होंने कहा कि इस तरह आपको शान रिप्लेसेबल है, तो आपको कहीं ना कहीं। और ये सारी बातें उन्होंने जहां पे की वो हमारा अगला पॉइंट। जी हाँ, बात हम करें अब कमी फिल्म बाप के बारे में, जो है 2025 की पहली फिल्म स्टारिंग हमारे बड़े फेवरेट हैं मोहम्मद राना। जी हाँ, फिल्म का ट्रेलर आ चुका है मंजर आम पर। ईमान है बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मुझे हमेशा से मोहम्मद राना बहुत पसंद थे, तो मुझे अच्छा लगा कि फिर से उनको देखने का एक मौका मिलेगा। अब पता है खुशी होती है जब पुराने स्टार्स वापस आते हैं, because बहुत इन सब की ना बहुत इन्होंने कमाल की सबकी जर्नी रह चुकी है और बहुत से सुपरहिट फिल्म्स कर चुके हैं। मोहम्मद राना की बात करूं यहाँ पे मैं, चूड़ियां, ये दिल आपका वायद, कोई तुझसा कहां, बहुत सी फिल्में हैं। तो अच्छा लगा वापस वो आ रहे हैं। लास्ट आई थिंक आजादी थी ना, लास्ट आजादी थी, उसके बाद इन्होंने और भी किया गोगा लाहौरिया वगैरह, बट लास्ट प्रॉपर फिल्म आजाद था, आजादी नाम था उसका, माया वे माया वे। तो अब भाई 2025 में मोहम्मद राना आ रहे फिल्म बाप के साथ, जहां वो एक बाप का रोल प्ले कर रहे हैं जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेंगे और बड़ी वो प्यार की उनकी इंटेंसिटी बहुत क्यूट से, बीच में गाने भी आए हैं। सपनों के आसमां पे ख्वाहिशों। अच्छा जो भी है ना, एचडी पे तो शूट हुआ है। नदीम चीवा की फिल्म है ना, तो वो बड़े प्रॉपर है। उनके लिरिक वीडियो पे है, जिस तरह वो अब इस तरह के आते हैं ना स्टाइल में, के पीछे वीडियो होती है, बीच में लिरिक्स भी आ रहे होते हैं, उन्होंने बड़ा वो उस तरह का किया है। फॉन्ट शेडी था, नदीम चीमा इज समबडी जिनका जो भी काम आया है थोड़ा बहुत उन्होंने हमेशा कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है। क्योंकि दिस इज योर टिपिकल लॉलीवुड मूवी, बट उसको एक नए लेंस से देखो आप, कि एचडी भी कर दो। नदीम चीमा, इट्स ऑल नदीम चीमा। इनकी जब फिल्म आई थी जियो सर उठा के मैं जाता तो मैं बड़ा इंप्रेस होता कि लग रहा था वो एक एक लॉलीवुड फिल्म है और उसमें एक नया तड़का था और नए और पुराने का एक ब्रिज था, एक मिक्सचर था। तो अभी उस ब्रिज में जैसे गाने एक और भी इनका अलग किस्म का है, उसमें राना ने ब्लैक कलर कुर्ता पहना है। अच्छा मेरा एक सवाल है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद राना बहुत प्यारे लग रहे थे, अब समझ गया मैं, हर किसी के, हाँ मेरे बाल भी थिन है, हर किसी के थिन हो जाते हैं। अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, हेयर फाइबर उन्होंने, क्योंकि वो शॉर्ट्स पे जहाँ जगह ड्रोन ऊपर से इतने ड्रोन शॉट लिए उसने मोहम्मद के सर पे, लाइक फील हो रहा था कुछ, जब वो इतने प्यारे बाल लग रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खूबसूरत लग रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लग रहे हैं पूरा एक मतलब पता नहीं। चलो आई अंडरस्टैंड आपने बाप दिखाना था, बट हीरो होता है। रजनीकांत की उम्र 200 साल है, वो अभी भी वो आते हैं अपना बिग शिंग जो भी लगा के, तो बाप का ये तो जरूरत है कि बाप बाल नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि वो कहे बाप का रोल था जी, बूढ़ा बाप, तो भी मोहम्मद राना हमारे स्टार हैं। हाँ तो मोहम्मद राना जो गाने वगैरह उस तरह के तो उस वहाँ पे होते हैं, क्योंकि मोहम्मद राना इतने प्यारे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, मैं मूवी में भी उस तरह देख जाती कि बड़ी स्क्रीन पे थोड़ा उस तरह से। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब बैठे उन्होंने फिल्म की बात की, एक बस पॉइंट कहना चाहूंगा, जो बच्ची थी उसका भी एक ठीक ठाक रोल है फिल्म में, बेचारी वहां पे नहीं बैठी हुई थी, फिर मोहम्मद राना उसको बुलाया कि बेटा आप आ जाओ, तो बच्ची करती आई वहां पे, उसने थोड़ी मीडिया से बात की, खड़े वहां पे कुर्सियां थी ना, सब वहां बैठे हुए थे, तो वहां पे एक बंदे को मैंने देखा कुर्सी बैठे हुए, तो मैंने कहा चलो आप अच्छा आप सपोर्ट दिखाने आए, बट कहीं ना कहीं आज उनकी रात थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने एक बूढ़ा इंसान अपनी कुर्सी देता उस वक्त बच्ची को, बट मेरा पॉइंट ये था कि वहां पे उनकी रात थी। ये एक बहुत बड़ा मसला है लॉलीवुड का, इंडस्ट्री तबाह होने का बड़ा मसला ये था कि आप अपनी कुर्सी बैठ गए, आप उस पर बैठ गया और दुनिया के भाड़ में। ये फिल्म थी बाप, मोहम्मद राना बाप था, वो बेटी थी, वो सा हीरोइन थी, हीरोइन कोने बैठी है खुद में, बेटी को जगह नहीं मिली, आ बैठ गए सच के। और कहीं ना कि वो मुझे उन दोनों का बॉन्ड बहुत क्यूट लगता है, मोहम्मद ने प्यार दिया, ऐसे फोरहेड पे किस किया कि बेटे की तरह, उन्होंने बोला आप सीनियर, आपकी इज्जत बहुत ज्यादा, बट उस वक्त स्टेज पे
अगर किसी नए एज की फिल्म मेकर का इवेंट हो रहा है, समझ हुमायूं की फिल्म का हो रहा है, वहां बहुत से लोग आएंगे, उन्हें सामने बिठाएंगे सोफों पे, उन्हें वहां पे बिठा देंगे वहां पे। तो ये गलत बात है। आप अभी बात करते कि भाई इंडस्ट्री इस तरह, तो आप उनको तो आगे आने दें जिनकी फिल्म थी आज। वो लड़की बेचारी कोने बैठी थी, वो सैड थी, उस पर गाना फिल्म की हमारी हीरोइन उसने कैमरा ला, वैसे कोने बंदर में घुसी हुई थी। चेहरा बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है और बाकी पीछे लोग खड़े हैं उसके। अच्छा, मैं हीरोइन से मैं बेटी भी आ रही थी कि बेटी की मुझे बात भी उस तरह से वो क्यूट लगी थी। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई हुई है, तो मैंने उमर राना जी के साथ काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ा उनका मोमेंट था, ये बात थोड़ा मतलब कि अच्छा लग रहा था और वो उन्होंने सारे मोमेंट को हाईजैक कर लिया, अपनी कहानी सुनाने लगे फिर से। आखिर बैठे हम लोग बहुत बिखर से रहे हैं। आई थिंक वापस आते हैं नई इंडस्ट्री में। जी हाँ, वापस आते हैं हमारे सिनेमा से, अब टीवी की तरफ आते हैं और बात करें एक ड्रामा सीरियल की जो अभी चल रहा है ऑन एयर, जिसका नाम है सुन मेरे दिल। और कहीं ना कहीं ये ऐसा ड्रामा बन गया जिसको ना आवाम पसंद कर रही है, ना इसको क्रिटिक्स पसंद कर रहे हैं, बस 4-5 लोग पसंद कर रहे हैं जो हैं कास्ट और डायरेक्टर। क्योंकि ड्रामा ना कहीं ना कहीं इट्स आस्किंग फॉर इट, इट्स डाइंग फॉर इट। इसकी सिचुएशंस जो हैं, जो डायलॉग्स हैं, सब कुछ है बहुत पोटिटी है। हाँ, बहुत बेतुका है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ना इसको कोई पसंद नहीं कर रहा। मैं बस ये जाने को बेकरार हूं कि खलील साहब इस पे क्या अपना देंगे। उन्होंने डिसोन कर दिया, उन्होंने मेरी राइटिंग के साथ खेलने की कोशिश की, उन्होंने सारा बनाना डायरेक्टर पे डाल देना। उन्होंने मेरी तो नाउजुबिल्लाह जो कहते हैं हमेशा, तो मैं तो बहुत ही अच्छा लिखता हूँ, तो सब कुछ दूसरे लोगों ने किया है, सब पापी लोगों ने, तो उन्होंने सारा कुछ डाल दिया। ड्रामे को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, आप सब जानते हैं, बहुत ज्यादा इसकी बात हो रही है, कोई इसको पसंद नहीं कर रहा। तो जब से ड्रामा ऑन एयर है, कहीं ना कहीं हसीब हसन जो इसके डायरेक्टर है वो काफी डिफेंसिव हो रहा है, मुझे लग रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपका प्रोजेक्ट, आपका बच्चा आता है, आपने बड़ी मेहनत की है, बट कहीं ना कहीं उसको कोई पसंद नहीं कर रहा। मतलब कि आपको एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, हैंडल कर पा रहे हो। हाँ, मतलब आपको एक दफा समझ लगे स्टार्ट में, चलो ठीक है, आप संभल जाए। यू विन सम, यू लूज सम, ये जिंदगी है। हर किसी ऐसा होता है, कभी कभार कुछ चीज अच्छी होती है, कोई अच्छी नहीं होती, आप बस आगे बढ़े। अब हुआ कुछ यूं कि इस ड्रामे को लेकर ना डे 1 से बहुत सी कंट्रोवर्सियां बन रही है। जैसे सीए बसर ना कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। अब एक वो बात हुई थी बिस्मिल के टाइम पे, जब वो टीआरपी की बात हुई थी, इन्होंने कहा था जब से हमारा ड्रामा आया है टीआरपी से हिल चुकी हैं, कुछ नहीं आ रहा, जबकि इसको ना टीआरपी मिल रही है ना इसको व्यू मिल रहे हैं। सैड। बस वो एक और शादी वाला आया था टाइम, उसमें काफी व्यूज वगैरह आए थे, जब हाज ने भी थोड़ा फ्लॉन्ट करने की कोशिश की। बरीमान फिर भी इसको वो पीक नहीं मिली, जितना बड़ा ड्रामा था ये, हाज अली, माया अली, खलील, उरमान कमर, नसीब बसर, जियो का सिग्नेचर प्रोजेक्ट, बाकी हिरा, अमर, इतने बड़े कास्ट, उसामा, तो उस साल इसके व्यूज उतने नहीं आए। मतलब जियो के ड्रामे जो इतने बड़े भी नहीं होते, उनके भी ठीक-ठाक व्यूज आ जाते हैं, उस साल इसके व्यूज इतने अच्छे नहीं आए। ट्रू। जबकि इक्तदार अभी जो है, जिसकी इतनी बड़ी कास्ट नहीं है, वो ज्यादा व्यूज ले रहा है, बटोर रहा है। तो अब एक नई कंट्रोवर्सी तब जब इन्होंने एक पोस्ट को जवाब दिया। पोस्ट क्या थी? किसी ने क्वेश्चन पूछा है, होप यू एंड मेकर्स आर अवेयर ऑफ दिस टॉक्सिक रिव्यूअर्स हु आर लॉन्चिंग पेड रिव्यूज अगेंस्ट सुन मेरे दिल। पहले मुझे सवाल पूछा किसने होगा? हाँ, मतलब कि कोई क्यों आके बोलेगा कि ओ तुम लोगों को पता है कि कैसे आपके ड्रामे के खिलाफ पेड नेगेटिव रिव्यूज हो रहे हैं। अच्छा, पहले मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पेड रिव्यूज की बात अक्सर चलती है और कहीं ना कहीं लोग करते भी हैं। हम हमेशा आपको बता चुके हैं, वैसे हर अपने आप ये कहता है हम नहीं करते जी, हम नहीं करते, पर हमारा आपके सामने जिसके पास अक्ल है, आप हमारा शो देखे व्हाट्स द फोर्थ वन, आप देखिए अम्मा टीवी में, आपको लगता है कोई हमें पैसे देकर रिव्यू कर सकता है? गैलेक्सी में हम लोग पेड पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे, जहां हम चीजें प्रमोट वगैरह कर रहे होते हैं, एड्स वगैरह लग रही होती है ड्रामा वगैरह की भी, बट ओपिनियंस आर नेवर पेड। हाउएवर आई डू फील, आई फेल्ट ये अभी रिसेंटली कि कुछ लोग, मुझे लग रहा होता है दालों में कुछ काला लग रहा होता है, बड़ा इजीली पता चल जाता है, बहुत तारीफें कर रहे होते हैं ना आप अंदर। एक प्रोजेक्ट है, इतना वो बेतुका हो गया है, इतना बेतुका हो गया, उसकी तारीफें हो रही हैं। हाँ, तो वो फिर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इतना ज्यादा नहीं हो सकता थोड़ा। लेकिन ये जो है ना नेगेटिव पेड रिव्यूज, ये एक बहुत अजीब एंगल लगा मुझे। ये तो होना कि आप सैबोटाज करना चाह रहे हो, मतलब ये ड्रामा ऑलरेडी खुद मतलब तबाह हुआ है, और इसको इससे क्यों गिराना है? और कौन स्पेशल पैसे देगा एक प्रोजेक्ट पे? इतने प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, कोई मूवी शूवी हो, चल फिर बंदा कहता है एक साल में एक आती है। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। आई एम ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज इट हेल्प्स अस इंप्रूव, हाउएवर इट्स अनफॉर्चुनेट टू सी पेड नेगेटिविटी अफेक्टिंग जेन्युइन एफर्ट्स। एफर्ट्स सबके जेन्युइन होते हैं, बट अगर प्रोजेक्ट नहीं चला तो बस नहीं चला, लाइक एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। खैर, बात हम कह रहे हैं जेन्युइन एफर्ट्स की और मेहनत की, तो बात हम करते हैं जो कहीं की एक्ट्रेस की जो इसी ड्रामे में लीड करी हैं, जिनकी एफर्ट्स हमेशा इस मूवमेंट की उन्होंने आई थिंक फाउंडर हैं। हाँ, फाउंडर ही हैं, एक्टर्स के हकूक के लिए। और एक्ट्रेस उनकी एक पोस्ट आई जो मुझे लगा कि मैं इधर इसको शामिल करना चाहूंगा। सुन मेरे दिल की पोस्ट उन्होंने लगाई अपने इंस्टाग्राम पे और बताया कि हमने बहुत मेहनत की है। उन्होंने कहा कि भाई वर्किंग टिल 7 AM फॉर अ ड्रामा शूट एंड अ स्टिल शूट इजंट इजी,
कि मैं सुबह 7 बजे तक मैं काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं फिर से वही नैरेटिव, हम इतनी मेहनत करें, इतना काम करें, देखिए मैं सुबह 7 बजे तक काम कर रही हूँ सेट पे, भी हमारे शूट भी बहुत लेट खत्म होते हैं, वो स्टार्ट भी लेट होते हैं, हमारी रूटीन ही उस तरह की है, हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेट शूट करते हैं। सिमिलरली आपका शूट भी अगर 7 बजे खत्म हुआ है, वो सुबह के 10 बजे स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट भी रात को हुआ होगा, दूसरी शिफ्ट होगी, रात वाली शिफ्ट होगी प्रॉब्ली। तो ये फिर गाना कि हम सुबह 7 बजे तक काम कर रहे हैं। और फिर अगला जो पॉइंट था 48 डिग्री 4 बजे फजर के टाइम पे 48 डिग्री, नो एसी नो फैंस। पहले 48 डिग्री 4 बजे कैसे हो सकता है, कहाँ पे होगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, और ऊपर से इतना एक्सट्रीम के एसी भी नहीं था, फैन भी नहीं था, और आपका रुखसती का सीन है, शादी का इतना मेकअप है, ना भी हो, बेशक रात का सीन हो कमरे में, इतना इन्वेस्ट किया मेकअप पे, एक फैन नहीं आ सकता। तो मैं सच में कह रही हूँ कि चलो नॉर्मल सीन था ना, चलो उन्होंने गुजार दिया कि ठीक है, खैर है, रुखसती वाले उसमें तो आपको मेकअप वगैरह सब कुछ, अपना वो पॉइंट रखना चाहती थी जो मुहिम चलाती है हमेशा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सर्दी में, गर्मी में। आप बात को बहुत आगे लगी माया, मतलब यहाँ पे तो लग ना बिलीवेबल लग नहीं रहा कि 48 डिग्री में ना एसी ना पंखा, तो प्रोडक्शन क्या करी थी वहाँ पे? इतना बड़ा ड्रामा, इतनी बड़ी उसकी प्रोडक्शन है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका इतना बड़ा सीन है, एसी पंखा कुछ भी नहीं था? कौन से तहखाने में सीन हो रहा था? तो हीटर चला के फ्रेश रहने के लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर उनका जो सारे हीरोज थे वो जूनियर आर्टिस्ट थे, जिन्होंने हमारी स्पिरिट्स को बढ़ा के रखा, गाने गा के, मस्तियाँ फेंक के। एक्चुअली बहुत मुझे लगा जरूरत थी जूनियर आर्टिस्ट को, उनको एनर्जी किसने दी? वो भी तो बेचारे 48 डिग्री बहुत बड़ी बात। आई थिंक उनका फील्स लाइक 48। हाँ, वो भी नहीं हो सकता मान क्या वो जो भी है, मैं बहुत, मुझे वैसे लगा ये एक सीरियस बात है, बेशक आप कह रहे हो कि फैन में था, एसी भी नहीं था, कुछ हेल्थ को भी हो सकता था। अगर ये असली में हुआ है, मुझे मैं नहीं मानता, मान कैसे हो सकता है? इतना बड़ा बजट होगा तो फैन के पता नहीं। माया आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही वाली बात है जो, सॉरी मैं बात को रिपीट करूँ, हम अक्सर बोलते हैं कि एक्टर्स आर पेड हैंडसमली, तो ये नेट आता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो इसको क्यों प्रूव करना आपने? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको आवाम प्यार दे रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, एक सर्कल चल रहा है। ये बाबा जिताना कि हम देखिए हम आपके सर्व कर रहे हैं, ये देखिए आप नहीं कर रहे, कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। सुनो किसी ने बंदा कहते ना करे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा आखिरी पॉइंट है जी हाँ, एक खबर है जो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आग की तरह फैल रही है, एक अपकमिंग ड्रामा सीरियल के बारे में जिसमें नजर आने वाली हैं आपको माहिरा खान और वहाज अली। अभी ये खबर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है, इसको मैं अभी शो में शामिल करना नहीं चाह रहा था कि प्रॉपर हो जाकर हम उसके बात करें। हाँ, तो कल इंशाल्लाह हम आपको गैलेक्सी लॉन्ड्री पोस्ट आपको मिलेगी विद ऑल द डिटेल्स। अभी तक ये है कि हाइसम हुसैन डायरेक्ट कर रहे हैं, वहाज और मायरा ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही हैं, और ये ग्रीन पर आएगा। हाँ, बट ये ऑलमोस्ट कंफर्म का फिर ये भी होता है, कभी-कभी कंफर्म हो कि लोग बल जाते हैं, बिल्कुल अब वो ना करना। कल हम आपको कल इंशाल्लाह पोस्ट लग जाएगी, और नेक्स्ट एक और बड़ी मजेदार खबर लेकर आ रहे हैं, एक और बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। तो भाई वहाज और मायरा को देखने लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मुझे याद है मायरा ने आता हमने जो किया था फायरी क्वेश्चंस, और मायरा ने बोला था कि I want to work with Wahaj. I like Wahaj. I like his work. तब Wahaj was not in the तेरे बिन वाला era. अच्छा, I think पहले की बात है उससे। हाँ, I think so. पहले की बात है, पहले की बात है वो। तो मायरा को वहाज का काम ऐसे पसंद है, as craft की बात है। So it'll be nice to see them both together. अब वहाज का ना कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि वो वहाज स्टार बन चुका है, हर कोई काम करना चाहता है वहाज के साथ। तो मायरा ने पहले भी कहा था। तो हमारे लिए एक एक्ट्रेस थी, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उनका, उन्होंने वहाज का काम से मना कर दिया था पहले, और अब वो काम करना, मैं आगे कुछ बोलूंगा तो वो पता नहीं। अच्छा, खैर मैं बस हाँ, ब्लाइंड आइटम, मैं भी ब्लाइंड हूँ इसमें तो। हाँ, अगली मैं बात जो बोलने वाला था ना, उससे पता चलता किसकी बात हो रही है। अगली बात बोल मुझे लग रहा है, मुझे पता है, मैं फिर से जरा जानना चाहूंगी। अच्छा, खैर एनीवेज, उन्होंने कहा था कि मैं काम नहीं कर लूंगी, बट खैर इसी नोट पे मेरा शो होता है खत्म। #फीडबैक ऑन है, #what's the 411। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।